राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अरे एक ही बात है, कुछ भी। पंजाबी की कहावत होती है टोडी बोती कोले कोले। हिस्ट्री इतने दिन पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आदमी बोर हो जाता है। कल्चर पढ़ेंगे दो चार, यूं गीत गाएंगे इधर उधर के, इसी में हेडिंग डालो राजस्थान की कला एवं संस्कृति। है तो राजस्थान जी के सारा एक जैसा ही है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान नोट से ऐसे, इसमें उसके फायदे होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, फूट रहे लगते हैं एकदम। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अच्छा, तो एक इसका थोड़ा सा मैंने इसलिए भी शुरू कर लिया, मेरे इसलिए दिमाग में आ गया कि आर्ट एंड कल्चर है ना पूरी राजवंशों पे है। पूरी किस पर आधारित है भाई? जैसे हमने पढ़े किले कि राजस्थान के किले, तो भाई कितने किले तो अपने भाई हावड़े को तो राजस्थान में 500 किले है, पर अपने तो 20 एक पढ़ेंगे, 20 30 पढ़ लिए, 35 पढ़ लिए ना, 30 35 पढ़ लेंगे अपने। पर वो 30 35 जो भी पढ़ेंगे हर में कि मैं लिखवाऊंगा कुंभलगढ़ का किला, तो फिर मेरे को उसमें पहले लिखवाऊंगा राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, तो राणा कुंभा पढ़ा हुआ। उल्टा आप मेरे को दो, सर रुक जाओ, इसका वास्तुकार मंडन था, इसका ऊपरी भाग कटारगढ़ है, वो मेवाड़ की आंख है, ये खुद मेवाड़ मारवाड़ का सीमा पर रही है, ये मेवाड़ वालों के संकटकालीन राष्ट्र। इसके जो प्रशस्ति लिखने वाला था महेश था, उसमें हमीर को विषम घटी पंचानन कहा गया, और कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का। और आता तो बता आगे यार, इतना आता है, इतना आता है, तो ये तो नहीं आता, नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ा जाए तो थोड़ी पढ़ने में सरल हो जाती चीज है ना। तो पहला टॉपिक लिख लो अपने, राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। अच्छा, यही पहले क्यों पढ़े, हम किसी और टॉपिक से शुरू कर लेते, इसको पढ़ने का भी एक फायदा है। त्योहार सारे ज्यादातर अपने देवी देवताओं के है ना, गोगा जी की नौमी मना ली, तेजा जी की 10वीं मना ली है ना, फलाने माता जी का मेला लग गया, फलाने का ये लग गया। तो आगे 3 टॉपिक आएंगे, लोक देवी, लोक देवता, लोक संत, थोड़ा इजी हो जाता है मामला। वहां पर जब मैं लिखवाता हूं भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो मुझे खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाद्रपद क्या है, कृष्ण क्या है, नवमी क्या है। आप भी नीचे गर्दन की चुपचाप चेपते रहते हो, बाद में आप भी मेरे से वापस नहीं पूछते सर कृष्ण किधर से लाए, भाद्रपद किधर से लाए, तो अपने बीच में थोड़ी सी वो सही बैठ देता है दम मामला। तो इसलिए ये थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक रहता है। पहला टॉपिक कौन सा लिखा, राजस्थान के त्योहार एवं अपने जो भी त्योहार और मेले हैं, ये जिस कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं वो कैलेंडर है विक्रमी। कौन सा कैलेंडर है? तो हमारे त्योहार और मेले कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? लिखो, हमारे त्योहार तथा मेले, अवर फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। इतनी गर्मी कैसे है? बंद है क्यों? हाँ चला यार, साइबेरिया बना दे तू। राजस्थान के हमारे त्योहार तथा मेले, अवर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? हमारे त्योहार तथा मेले, अवर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर। बस 2-3 जनरल सी बातें बताता हूं। विक्रमी कैलेंडर, आपने मालवा के परमार पढ़े थे? मालवा के परमार, मालवा में एक परमार राजा है जिनका नाम था विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? उन विक्रमादित्य परमार ने कैलेंडर शुरू किया, इसलिए कैलेंडर का नाम क्या हो गया? विक्रम। अब इस कैलेंडर को हम फॉलो नहीं करते आजकल। अपने जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उस कैलेंडर को बोलते हैं ईसवी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? मैंने बीच में भी हिस्ट्री में भी थोड़ी बातें बताई थी। और ईसवी वाला जो कैलेंडर है ईसाइयों ने बनाया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ईसवी कैलेंडर। ये कैलेंडर राजा विक्रमादित्य ने बनाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? विक्रम। और इन दोनों में 57 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है बताइए भी शायद ये बात में, कि विक्रमादित्य ने कैलेंडर 57 साल पहले चला दिया था, इसलिए अंग्रेजों वाले कैलेंडर में अभी चल रहा है 2022। क्या चल रहा है? तो विक्रमी कैलेंडर के अंदर इसे 57 आगे कर लो, उसमें अभी क्या चल रहा है? 2019। इसलिए हम कहते हैं कि जब अंग्रेजों वाले कैलेंडर में चल रहा था 1899, क्या चल रहा था? 1899, तो इसमें 57 जोड़ दे, 57 जोड़ेंगे तो आएगा 1956। तो विक्रमी कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1956। उस साल पड़ गया अकाल, छपनियों काल। कौन सा काल था? छपनिया काल था। तो अपने कैलेंडर में और ईसाइयों वाले कैलेंडर में कितने साल का डिफरेंस है? 57। अपने वाला कैलेंडर ईसाइयों वाले कैलेंडर से 57 साल आगे, हम ईसाइयों से 57 साल आगे, ईसाई हमसे 57 साल पीछे। अब तो याद रहेगी बात। अब यदि आप में से किसी बंदे का जन्म 2004 में हुआ है, तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कौन से साल में हुआ? 2061। यदि कोई आप में से 1999 में पैदा हुआ है, तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कब पैदा हुआ है? 2056। जैसे मैं 1989 का हूं, 1989 का हूं, तो मैं विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कब का हूं?
2046, 2000 जैसे देश आजाद हुआ 1947, तो विक्रमी कैलेंडर में क्या रहा होगा? 2004 जैसे देश का संविधान बना हमारे 1949, तो विक्रमी कैलेंडर में क्या रहा होगा? 2006। निकाल लोगे? 57 साल का डिफरेंस हमेशा दिमाग में रह जाएगा आपके, तो कितने साल आगे रहता है? 57। अच्छा, अपने वाला जो कैलेंडर है, जो विक्रमी कैलेंडर, आजकल मम्मी मनाती है इस कैलेंडर को, आप और मैं तो मानते नहीं, पर मम्मी कहती है नहीं, मैं आगे रहूंगी तो आगे रहूं, मैं ईसाइयों वाला कैलेंडर फॉलो नहीं, तो मम्मी ये वाला कैलेंडर मानती है। अच्छा, इस विक्रमी कैलेंडर में और ईसाइयों वाले कैलेंडर में एक बेसिक डिफरेंस और है। ये जो विक्रमी कैलेंडर है ये चंद्रमा पर है, किस पर आधारित है? और जो ईसाइयों वाला कैलेंडर है वो सूरज पे। वो किस पे? मम्मी वाला कैलेंडर तो चंद्रमा पे, और अपने वाला या अंग्रेजों वाला जो कैलेंडर है किस पे? सूर्य पे। इसलिए मम्मी सारे व्रत चांद देख के खोलती है। मम्मी सारे व्रत किसको देख के खोलती है? आज दिन तक कभी मम्मी ने ऐसा नहीं कहा होगा ऊपर देख के सूरज आ गया कि नहीं आ, व्रत खोलना है मुझे, क्योंकि उनका दिन चांद के अनुसार चेंज होता है। उनका दिन कैसे अनुसार चेंज होता है? तिथि तारे बार व्यापार है। बोलो देखे, तिथि तारे बार व्यापार है। तिथि तारे मतलब तिथियां तारों के अनुसार चेंज होती है। तारे उगे तिथि, तो चांद देखने का मतलब यही है कि चांद उग गया, इसका मतलब तिथि चेंज हो गई। मम्मी ने व्रत किया चौथ का, अब व्रत खोलना है, खोलेगी कब? जब चौथ कंप्लीट होगी। चौथ कंप्लीट कब होगी? जब चांद उगेगा। तिथि तारे बार व्यापार है। बे का मतलब होता है दो। बे का मतलब क्या होता है? बे पारे, पारे नहीं, वो है पहर। वो क्या है? अपने बोलते उसको बेपारे बेपारे बोलने लग गए, बाकी वास्तव में ये है बेपहर। बे को मैं दो लिख दूं, दोपहर। दोपहर के बाद वार चेंज है। सुबह सुबह आपका वार मंगलवार है, दोपहर के बाद वार चेंज हो जाता है। इसलिए गांव में किसी की मृत्यु होती है ना, तो कई वारों पे जाते नहीं। मृत्यु होती है तो बैठने के लिए जाते हैं, शोक प्रकट करने, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कोई कहेंगे मंगलवार के दिन नहीं जाना चाहिए, है ना। कोई कहेगा कि भाई बृहस्पतिवार के दिन नहीं जाना चाहिए। कोई कहेगा कि संडे वाले दिन नहीं जाना चाहिए। तो जैसे संडे है और बैठने के लिए जाना है, और दो लोग इकट्ठे हुए यार वो फलान जी एक्सपायर हो गए और वहां बैठने के लिए जाना है, इतने में कोई मेरे जैसे आदमी ने कहा अरे आज तो संडे यार, संडे को तो अपने जाते नहीं। तो कोई डोकरा होता है, वो कहता टाइम टाइम तो 4 बजे है। तो तिथि तारन वार व्यापार है। तिथियां तारों से चेंज होती है, वार किससे चेंज होते हैं? दोपहर के बाद चेंज हो जाते हैं। तो दोपहर तक संडे था, अब मंडे है, इसलिए शाम को चले जाते हैं। बृहस्पतिवार को महिलाएं कपड़े नहीं धोती, सुबह सुबह। तिथि तारन बार व्यापार है, शाम मत कपड़े धो लो, क्योंकि वार चेंज हो जाएगा। वार चेंज हो जाएगा आपके दोपहर के बाद, तिथियां चेंज हो जाएगी आपके तारों के। अपने ये पूरा तिथियों का ही खेल है, तिथियां तारों के अनुसार चेंज होती है। इसका मतलब अपना कैलेंडर तारों पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो क्या डायलॉग बोला? बोलो दोबारा बोलो। तिथि तारन बार व्यापार, याद रहेगा। आइंदा से कोई कहेगा आज तो ये बार होता है कि नहीं आज मैं नहीं लूंगा, आज मंगलवार है ना। कह रहे नहीं नहीं आज 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 मंगलवार है, आज नहीं, तो उसको कहना कि तिथि तारे मंगलवार सुबह सुबह था, 8 बजे के बाद मंगलवार नहीं एंजॉय किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये डायलॉग बहुत जगह काम आता है। जब भी कोई आदमी अड़चन उत्पन्न करता हो किसी भी मामले में, एक कहा जाए तिथि तारे बार बेपार है, कि तिथियां तारे के अनुसार चेंज होती है, वार किसके अनुसार चेंज होते हैं। अरे तो गांव में कई कई डायलॉग मुझे बड़े जोरदार लगते हैं। गांव में अक्सर कहते हैं थावर कीजिए थरपणा, बुद्ध कीजिए व्यापार। बोलो देखे, थावर कीजिए थरपणा, बुद्ध कीजिए। थावर बोलते हैं सैटरडे को, थावर गांव में शनिवार को कहते हैं। शनिवार क्या बोलते हैं? तो थावर कीजिए थरपणा, बुद्ध कीजिए व्यापार। यदि स्थापना करनी है तो शनिवार को की जाए, दुकान खोलनी है तो बुधवार को। इसलिए बीकानेर की स्थापना सैटरडे के दिन की गई। प्रथम ने आखा तीज को बीकानेर स्थापना की, सैटरडे था। वरना नॉर्मली आज अपने क्या मानते, आज मानते सैटरडे, ना 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 आज सुबह, सुबह सैटरडे को नया काम नहीं करना। अरे मगर डोकरे तो कहते थे कि थावर कीजिए थरपणा, बुद्ध कीजिए, दुकान खोलो तो बुधवार को खोलो, मकान बनाओ। आपके घर में मकान बनता हो तो आप कहना कि इसकी नींव कब लगाएंगे? शनिवार को लगाएंगे। घर वाले कहेंगे नहीं शनिवार को नहीं लगाएंगे, तो घर वालों को कहना कि थावर कीजिए थरपणा, बुद्ध कीजिए। थरपणा करनी है तो कब की जाए? थावर। थावर मतलब तो कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है ना। पहले कुड़ी थावर थावर करती थी, ये इन सालों के अंदर सैटरडे सैटरडे हुआ है। पहले सैटरडे को क्या बोला करते थे? अरे तो आपकी पीढ़ी ने कई चीजें खोदी। राजस्थान पत्रिका आती है, राजस्थान पत्रिका का बुधवार के दिन एक रंगीन पेपर आता है जिसका नाम होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। शनिवार के दिन एक रंगीन पेपर आता है जिसका नाम होता है बॉलीवुड। बॉलीवुड फिल्मों वाला आता है, बॉलीवुड आता है। फिर एक संडे वाले दिन आता है और उसका नाम होता है रविवार।
क्या नाम होता है? गांव में ये 3 ही आते हैं। यहां तो क्या डेली रंगीन आ जाता है, सिटी पत्रिका, सिटी भास्कर डेली आ जाते हैं ना। गांव में 3 ही आते थे। बुधवार वाले बाकी नॉर्मल पत्रिका आएगी, बुधवार वाले दिन रंगीन पेपर आएगा परिवार, जिसमें वो लुगाइयों टाइप की बातें होगी, है ना। इस बार करवा चौथ पर क्या पहने वो जो भी लिखता है ना, मेरा कई बार जी करता है उसको मैं थप्पड़ मारूं। उसके अंदर बाद में लिखा आता है कि किन बातों का रखे ध्यान जब आप किसी के घर पर बनकर जाओ अतिथि, जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तब किन बातों का रखे ध्यान। और उसकी पहली लाइन लिखी हुई है, यदि आप किसी के अतिथि बनने जा रहे हैं तो उसे पूर्व में सूचना देते हैं कि इतनी तारीख को मैं आ रहा हूं। मैं मूर्ख, अतिथि, जिसके आने की तिथि, जब शब्द अतिथि है तो फिर तिथि कैसे बताई जा सकती है, मैं कब आऊंगा? तू कम से कम हिंदी तो पढ़ के आता, अखबार लिखने बैठा है। इसका नाम अतिथि, कि भाई जिसके आने की कोई भी तिथि नहीं है। तो फिर अतिथि की सूचना जब मैंने कह दिया कि मैं इस तिथि को आ रहा हूं, फिर मैं अतिथि नहीं, फिर मैं तिथि हूं, फिर कहेगा अतिथि हूं मैं। तो मेरा कई बार जी करता है कि तू यार ये मत क्या कर, तू वही लिख दिया कर कि कौन सी लिपस्टिक कौन से लहंगे से मैच करेगी। तो ये वाला तेरे ठीक रहेगा एकदम, बाकी तेरे बस की बात नहीं है इधर। अच्छा, संडे जो सैटरडे को आता है उसका नाम है बॉलीवुड, जिसमें हीरोइनों की फोटो आती है ना। अरे आप तो हो, हाँ अच्छा, आप तो उसका क्या जानो। पहले वाले जब छोटे थे तो वो किताबों पे वो चढ़ाने होते, जीव जाने हमारा, जो काट काट के अखबार रखे थे कि ये अखबार है, ये करिश्मा की फोटो है, नीचे वाले पेज पे आनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाले पेज पे सर देख लेंगे, तो करिश्मा इधर रहनी चाहिए अपने। तो वो अखबार बड़ा वैल्यू है यार, उस अखबार की बचपन की यादें जुड़ी हुई है। आज संडे वाले दिन जो अखबार आता है उसको क्या बोलते हैं? रविवार। 2008 तक सैटरडे वाले अखबार का नाम था थावर। थावर थावर 2008 से पहले का यदि वो शनिवार वाला अखबार आपके घर पे पड़े हो, पुराने अखबार देखना, वो सैटरडे का अखबार का नाम ही थावर। तब मुझे राजस्थान पत्रिका हमेशा बहुत अच्छी लगती थी यार। एक तो नाम ही उसका राजस्थान पत्रिका, हालांकि राजस्थान पत्रिका को इस नाम का इतना नुकसान उठाना पड़ा जिसकी हद नहीं, कि राजस्थान पत्रिका पुराना अखबार, दैनिक भास्कर बाद का अखबार। पर दैनिक भास्कर उत्तर भारत में पूरे में बिकता है, राजस्थान पत्रिका केवल राजस्थान में बिकती है, क्योंकि नाम रख लिया राजस्थान पत्रिका। अब पंजाब में कैसे बेचो? भले खबरें पंजाब की छाप दो, कोई राजस्थान पत्रिका देखते सोचेगा इसमें खबरें कहां की है। तो नाम रखते टाइम इनको सोचना था, या तो खाली पत्रिका रख लेते, पर इन्होंने राजस्थान पत्रिका रखा था, तो तब इनके नाम भी राजस्थान देसे थे। ये शनिवार वाले अखबार को बोलते क्या थे? थावर है भाई, थावर ही होता है शनिवार हमेशा। और रविवार वाले अखबार को भी रविवार ये नहीं कहते, तब कहते इतवारी पत्रिका। क्या बोला करते? और अपने अभी तक भी संडे को अदितवारन, दीतवारन, ईतवारन कहते हैं, अभी तक ये अपने नाम अदितवार है। और मुझे और बड़े जोरदार लगते हैं यार, अपने लोग कितने इंटेलिजेंट है। संडे को बोलते हैं अदितवार। क्या बोलते हैं? क्योंकि पूरे ऋग्वेद में सूर्य को लिखा हुआ अदिति। सूर्य क्या लिखा हुआ है? जो अदिति का वार है वो अदिति वार है। तो अदिति, अदितिवार, अदितिवार, अदितिवार कहते कहते हम क्या लिया है? आजकल लोगों ने ए हटा दिया, तो आजकल बोलते हैं दीतवार। क्या बोलते हैं? एक ही बेटा, दत्तवार बोलते हैं, वो उधर ती वाली। हाँ, तो दीतवार आजकल क्या बोलने लगे? और कई जगह तो मैंने गांव में ये तक सुना है उरजबार। भाई अदिति है तो सूर्य है, सूर्य सूरज ही तो है, तो सूरजबार सह को बोलते हैं, तो आज कहेंगे उरजबार है, उरजबार। अंग्रेजों ने क्या किया यार? सूरज को लिख दिया सन और वार को लिख दिया डे, संडे हो गया। इतना तो चेंज किया उन्होंने, और क्या किया अपने वाले से चेंज उन्होंने। तो अपने जो जितने भी त्योहार होते हैं कौन से कैलेंडर से मनाए जाते हैं? विक्रम। विक्रमी कैलेंडर किस पर आधारित है? लिखो, विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। विक्रमी कैलेंडर इज लूनर बेस्ड कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। विक्रमी कैलेंडर इज लूनर बेस्ड कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। विक्रमी कैलेंडर इज लूनर बेस्ड कैलेंडर। किस पर आधारित कैलेंडर है? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, लूनर बेस्ड कैलेंडर। अब देख क्या होता, थोड़ा सा आगे सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है उसका गणना इस प्रकार होती है कि भाई एक साल में कितने दिन हुए? 365। राउंड फिगर में 365 दिन, 365 दिन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर जितने दिनों में काटती है वो 12 महीने मान लो, और उसको 12 टुकड़ों में बांट के अलग अलग दिन निकाल लो। ये करता है। तो एक साल में दिन कितने मानते हैं? ये जब चंद्रमा आधारित कैलेंडर है तो इसमें किसकी गति करनी पड़ेगी? चंद्रमा की। इस वाले कैलेंडर में दिन होते हैं 355। दिन कितने होते हैं? जैसे उसमें होते हैं 365 या 366, एक आधे की घटत बढ़त रहती है ना, 1/4, 1/4। इधर वाले में अपने होते तो वैसे 354 है, पर वो घटत बढ़त करके कई बार कितने हो जाते हैं? 355, वरना 354 दिनों का साल माना जाता है। तो एक महीने में दिन होते हैं 29.5। एक महीने में दिन कितने होते हैं? ये वो चंद्रमा का अपनी धुरी पे चक्कर काटने का टाइम है।
29.5 दिन के अंदर करता है, तो 1 महीना हमने कितने का मान लिया? साढ़े। तो आधे दिन वाला लफड़ा है। 29.5 करते ही कौन सा लफड़ाएगा? आधे दिन का। इस लफड़े के चक्कर में आप अक्सर मम्मी को सुनते होगा, 6 2 है, 7 8 भेड़ी है, कहते हैं 8 9 भेड़ी है, आज मावस एकम भेड़ी है, आज एकम बीज भेड़ी है। भेड़ी मतलब इकट्ठी, 6 7 भेड़ी है, मतलब आज ही 6 आज ही क्या है 7, तो 2 को 1 ही बना लिया। आज 6 2 है, ताकि आधे वाला चक्कर मिटाया जाए, तो पिछली वाली को इधर में जोड़ के आधी ये कर लो, आधी ये कर लो, तो फिर वो 30 का सा हम लेके आते हैं उसको। इसीलिए इस कैलेंडर को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये कैलेंडर बाद में आजादी के बाद फॉलो नहीं किया, हम अंग्रेजों वाला कैलेंडर लेके आ गए, क्योंकि इसमें बाद में लफड़े थे कि भी ट्रेन की घोषणा कैसे की जाए कि 6 और 7 की ट्रेन एक साथ पटरी पे आ रही है। ऑफिस की छुट्टी कैसे की जाए? 6 2 है तो पहली छठ की करेंगे, दूसरी छठ की करें। एक कहेगा हम पहली छठ को नहीं आएंगे, एक कहेगा हम दूसरी छठ को नहीं आएंगे। थोड़े इस प्रकार के यूं दिक्कतें आ रही थी, तो हमने कहा छोड़ो यार, वो वाला कैलेंडर थोड़ा सीधा सीधा सा पड़ता, तो वो वाला कैलेंडर मान लिया जाना। अच्छा, सूरज वाले कैलेंडर में दिन कितने हुए? 365, और इसको राउंड फिगर में मैं मान लूं तो इसमें कितने हो गए? 355। यही है, मतलब कितने दिन का गैप है? मतलब मैं यदि एक साल में दोनों कैलेंडर को मिलान करूं, सूरज वाला कैलेंडर ले लूं, चांद वाला कैलेंडर ले लूं, ईसाइयों वाला कैलेंडर ले लूं, विक्रमी कैलेंडर ले लूं, तो ईसाइयों वाला कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर से 10 दिन ज्यादा है। कितने दिन ज्यादा है? एक साल में कितने दिन का गैप? 10। तो 2 साल में गैप, 3 साल में गैप, मतलब तीसरे साल तो जा गैप 1 महीने का हो गया। गैप कितना हो गया? मतलब ईसाइयों वाला कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर से कितना आगे निकल गया? 1 में। या सूरज वाला कैलेंडर चांद वाले कैलेंडर से कितना आगे निकल गया? 1 में। तो अपने डोकरे बड़े शान थे, डोकरों का आगे तो नहीं जाने देंगे, पकड़ लेंगे, खींच लेंगे इसको। क्या करोगे भाई, कैसे खींच लोगे? का हर तीसरे साल हमारे महीने 12 नहीं होंगे, 13 होंगे, 1 महीना एक्स्ट्रा कर देंगे। तो बाद में मम्मी कहती है भाई अरे जेठ 2 है, साठ 2 है, बैसाख 2 है ना, चेत 2 है, तो वो 2 महीने जब भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 महीने आ रहे हैं लगातार, इसका मतलब उस साल महीने 13 है। उस साल महीने कितना है? और ये जो एक्स्ट्रा महीना होते हैं इसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं? क्यों होता है? देखो सुनना, आप थोड़ा और नोटिस करना। दिवाली का टाइम देखना आप हमेशा। दिवाली लगभग लगभग आपकी अक्टूबर के अंदर आएगी। कब आएगी? और अक्टूबर में 20 अक्टूबर के आसपास, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, ऐसे दिवाली। पर कभी कभी दिवाली पीछे खिसकती है, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6, 15 20 एक दिन पीछे चली जाती है, जाती है। अच्छा, होली अक्सर आपकी मार्च में आएगी शुरू, 4 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च, कई बार तो फरवरी के लास्ट को ही आ जाती है, 29 फरवरी वैसे ही आ जाती है। कई बार होली उधर खिसकती है, 20 मार्च, 19 मार्च, 21 मार्च, है ना, ऐसे खिसकती है। अच्छा, रक्षाबंधन को नोटिस करना, रक्षाबंधन 15 अगस्त से पहले आएगी, अक्सर 15 अगस्त के पहले आएगी, 4 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त ऐसे आएगी। कई बार रक्षाबंधन 15 अगस्त के बाद खिसकती है, 20 अगस्त, 21 अगस्त। जिस साल खिसकती है उस साल महीने 13 है, जिस साल खिसकती है उस साल महीने, और महीने 13 कब होते हैं? प्रत्येक तीसरे साल। प्रत्येक तीसरे साल हमने 1 महीना एक्स्ट्रा मानना शुरू कर दिया। उस एक्स्ट्रा महीने को हम क्या मानते हैं? कब एक्स्ट्रा मानना शुरू कर दिया? प्रत्येक हर तीसरे साल 1 महीना हम क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा कर देंगे। 12 की जगह महीने कितने हो जाएंगे उसके अंदर? 13 हो जाएंगे। और उस 13वें महीने क्या बोलेंगे? अधिक। अच्छा, अब कोई ये कहते सर नहीं करते तो क्यों किया भाई ऐसा, क्यों पकड़ना है सूरज वाले को? भागने दो, चांद अपने धीमे धीमे चलेगा, सूरज भागता रहेगा। यदि ऐसा ना करते तो क्या होता? ऐसा ना करते तो ये होता कि दिवाली आती है अक्टूबर में, 3 साल बाद वो आती है नवंबर में, अगले 3 साल बाद आती है वो दिसंबर में, फिर 3 साल बाद में आती है वो जनवरी में, फिर वो 3 साल बाद में आती है फरवरी में, फिर वो 3 साल बाद आती है मार्च में। ऐसा करके एक दिन ऐसा टाइम आता कि मध्य जून, बार लाए चले भयंकर वाली, और आप पटाखे चला रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग में हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना, क्यों गर्मी बढ़ाई जाए भाई? इसलिए हमने कहा दिवाली तू यहीं टिकी रहेगी, तू आगे भागने को करेगी, खींच के लाएंगे। और हर तीसरे साल 1 महीना क्या कर लेंगे? चलो ये तो कुछ ही नहीं हो जाता, हम जून में पटाखे छोड़ लेते, क्या फर्क पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग को वैसे भी हम तो स्वीकार नहीं करते, हो रही है तो हो रही है। कहीं पहाड़ पिघल जाएंगे तो जो पहाड़ के पास रहते हैं वो डरो, हमारे तो पिघलेंगे तो हमारे तो ठीक है, वो उधर पिघलेंगे तो थोड़ी ठंडी हवा हमारी तरफ भी आएगी। तो अपने ग्लोबल वार्मिंग से कभी नहीं डरना। कोई क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए, भयंकर बढ़, ताकि सारे ग्लेशियर पिघल जाएं, थोड़ा वातावरण ठंडा हो। तो अपने तो गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा तो 50 डिग्री से कितने आ जाएंगे? 40। अब भयंकर बड़ा यार, 55 डिग्री का तापमान है, बापन बढ़ जाए आदमी की। क्या करना है अपने से तापमान का? तो राजी रहा करो, ग्लेशियर पिघल रहेंगे, पिघाड़ो, और जितनी गर्मी आप करनी है और बढ़ाई जाए अपने गर्मी। कोई पेड़ पौधे नहीं लगाने अपने को, है ना? हाँ, अच्छा ठीक। ये तो चलो दिवाली वाला तो कुछ नहीं। लफड़ा ये होता कि कभी आप दिसंबर के महीने में भयंकर वाली ठंड पड़ रही है, घोट मोट वगैरह रजाई में सो रहे हैं, और फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है रजाई में से हवा किधर से आ रही है ना? वैसे वाली कंडीशन में चारों तरफ दबा दुबोगे पड़े हैं, और इतने में आपके दोस्त ने आगे आप में बाल्टी भर के पानी फेंक, और उसने कहा बुरा ना मानो, और ने बुरा मानूंगा यार, सरे आम बुरा मानूंगा मैं इस बात, ठंडा पानी डाला है। तो होली दिसंबर में आती भाई साहब,
इसलिए हमारे डोकरे जानते थे कि अपने को नहाना नहीं है, इसलिए होली अपने तो मार्च के अंदर आनी चाहिए। और आप देखो अपने मार्च में ज्यादा ठंड नहीं होती, अपने मार्च तक ज्यादा ठंड उतर जाती है ना, तो फिर अपने मार्च से एकदम ठीक ठीक सुहावना सा मौसम रहता है, उसे मना लेते हैं। इसलिए हर तीसरे साल एक महीना एक्स्ट्रा माना गया, जिसको क्या माना गया, लिखो फिर मैं समझाता हूं। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए, टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी थर्ड ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी थर्ड ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष, एवरी थर्ड ईयर, विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज इंक्लूडेड इन विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज एडेड, या वन एडिशनल मंथ इज इंक्लूडेड इन विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज इंक्लूडेड इन विक्रमी कैलेंडर, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास, जिसे क्या कहते हैं। कभी गांव के अंदर यदि पूछ लेना पंडित जी से, भाई गांव में तो ये तिथि विधि बताने काम कौन करते हैं, पंडित जी करते हैं, पंचांग पंडित जी रखते हैं, पंडित जी को पूछ ले कि पंडित जी अधिक मास क्यों आ गया, तो पंडित जी कहते हैं भाई रे धरती पे पाप बढ़ गए, और धरती पे पाप बढ़ गए इसलिए क्या आ गया अधिक। तो पंडित जी पाप को कम करने के लिए क्या करें, तो पंडित जी कहते दान दो, क्या दिया जाए, तो पंडित जी किसको दान दे, पंडित जी ने कहा मेरे से योग्य कौन हो सकता है। इसलिए आप और मैं भले इस बात पे कितने भी हंस लें, आपकी और मेरी मम्मियां हर अधिक मास में दान देती है ना, भले कोई गेहूं का दो, मैं दान देते हैं ज्यादातर, तो धान का दान दो, पर छोटा मोटा कोई ना कोई दान दक्षिणा देते हैं। मम्मी से पूछ ले भाई क्यों, मम्मी कहती भाई अरे अधिक मास है इस बार, धरती बाहर है, धरती पे क्या रखा है, बाहर आ रखा है, धरती बाहर, किस बात का बाहर, पाप बढ़ गए, किसने कहा, पंडित जी कह गए थे। अच्छा बात सही है, मम्मी वाली बात और पंडित जी की बात कतई गलत नहीं है, धरती पे पाप बढ़े इसीलिए अधिक मास आया। अपनी एक पौराणिक कहानी है कि धरती पर एक राजा हुए, राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था, राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, भगवान ब्रह्मा को राजी किया, भगवान ब्रह्मा राजी होकर मांग हिरण्यकश्यप, जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान पक्का मैं मांगू वो मुझे मिल जाना चाहिए, कि वरदान, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जो तू मांगेगा वो मैं तुझे प्रदान करूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान ऐसा वरदान दो कि मैं पूरे साल के किसी भी दिन ना मरूं, 12 महीनों में किसी भी दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, 12 महीनों में किसी भी दिन ना मरूं, ना रात में ना दिन में, ना अस्त्र से ना वशस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना पशु से ना मनुष्य। और ब्रह्मा जी भगवान जाने किस तरंग में थे उस दिन, और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यदि किसी आदमी को पता चल जाए कि वो मर सकता ही नहीं, फिर नंगा नाच नाचेगा। आज आप और मैं डरते हैं, तो एक डर यह है, गलत काम करने का डर क्या है, ऊपर वाला देख रहा है ना। भाई कहीं अपने आप ऊपर वाले को मानते हो भले नहीं मानते हो, लेकिन अपने मन में शंका तो रहती है कि यार गलत काम करेंगे तो ऊपर जाने के बाद में दंड मिले। हमारे अंदर कहीं ना कहीं बात बैठी हुई है कि यहां गलत काम करते यमराज तेल की कढ़ाई तैयार कर लेता है, इसको आने दो सेकेंगे यहां पे लाते, तो यमराज की तेल की कढ़ाई से बचना है, इसलिए गलत काम अपने को नरक में नहीं जाना भाई रे, अपने तो स्वर्ग के अंदर जाना। ऐसी खूब सारी कहानियां बचपन से सुनते आते हैं, इसलिए गलत काम करने से कहीं ना कहीं रुकते हैं अपने। पर यदि आपको पता चल जाए कि आप मर ही नहीं सकते, और जब मर ही नहीं सकते तो यमराज लेके नहीं जाएगा, यमराज लेके नहीं जाएगा तो नरक नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा तेल की कढ़ाई भी नहीं मिले, फिर आप किसकी बात मान लो, फिर तो आपके जो जी में है वो करो। तो हिरण्यकश्यप ने जो जी में है वो करना शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर जारी किया कि किसी ने भगवान का नाम लिया मैं टांगे तोड़ दूंगा, तो अपनी पूरी प्रजा को कोई भगवान नहीं रहे, क्या कर लेगा तुम्हारा भगवान। लोगों ने कहा भगवान से डरो, भगवान बहुत बड़ी चीज है, मरने के बाद ऊपर जाना। उसने कहा हा हा हा, मरता कौन है। हिरण्यकश्यप को 12 महीनों में किसी भी महीने में मारा, ना रात में मरे ना दिन में मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से, ना घर के अंदर ना घर के। अब तांडव मचाना शुरू किया भाई। पर चमत्कार को नमस्कार है, उसी हिरण्यकश्यप के घर में जो भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता था, भक्त प्रहलाद पैदा होते हैं। कौन पैदा होते हैं, प्रहलाद उनका बेटा पैदा। प्रहलाद सुबह शाम विष्णु 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 करे। उसने कहा दिए तले अंधेरा, मेरे घर में उत्पन्न, और नाम किसका लेता है, भगवान विष्णु का। और उसने कहा कि नहीं तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते। अब प्रहलाद ने कहा डैडी ऐसे नहीं करते हैं। उसने क्या कर लेगा तेरा भगवान, अरे भगवान बहुत बड़ी चीज होता है, ऐसे मत किया करो। और जब प्रहलाद नहीं माना तो प्रहलाद को मारने के तरह तरह के जतन किए गए। प्रहलाद को मारने के लिए कभी गर्म खंबे से लिपटा दिया गया, कभी कभी सांपों के बीच में फेंक दिया गया, कभी उसकी बुआ होलिका उसे लेके आग में बैठ गई,
लेकिन भगवान हर बार अपने उस भक्त को बचाते रहे। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। अब भगवान को ऊपर बैठे बैठे भगवान विष्णु को लगा, यार कौन आदमी है जो बार बार इस प्रकार मेरे भक्त को तंग करता है। भेजा के रिसेप्शन वालों को चेक करो रे कौन है बात। अच्छा, ये चित्कार बार बार मैं सुनता हूँ, हे भगवान बचाइए, हे भगवान बचाइए। कौन मेरा शिष्य है जो इतना दुखी है? और कहता वो प्रहलाद है। कौन दुख दे रहा है उसको? साहब हिरण्यकश्यप दे रहा है। क्यों दे रहा है हिरण्यकश्यप दुख? हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि वो किसी से मरेगा। ये कैसे वरदान दे सकते हैं साहब? वो तो आपके दोस्त है, पूछ लो। और ब्रह्मा जी ने कहा साहब धूड़ खाई, गलती हुई और मैं तरंग तरंग में बोल गया कि तू कभी भी मरेगा नहीं। और साहब ये छोड़ो, मैं तो ये भी कह के आ गया कि 12 महीनों में कभी नहीं मरेगा, ना रात में, ना दिन में, ना अंदर, ना बाहर, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना मनुष्य, ना पशु से। अब मारे कैसे? कोई तरीका ही नहीं है इसको मारने का। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मैं भगवान हूं, मैं विष्णु, मारने के सब तरीके हैं। और भगवान विष्णु ने उस दिन कहा कि इस बार महीने 12 नहीं होंगे, 13 होंगे। 12 नहीं होंगे, क्या होंगे? इस बार अधिक मास होगा। ठीक है भगवान, महीना तो 13वां लेके आ जाओगे, पर उसको तो मैंने कहा है कि ना मनुष्य मार सकता है ना पशु मार सकता है। भगवान ने कहा मैं आधा मनुष्य और आधा पशु, मैं नरसिंह अवतार धारण करूंगा। कौन सा अवतार? आधा नर आधा सिंह का। भगवान मैंने कहा था ना रात में मरा ना दिन में, शाम को मरेंगे जब सूर्य भगवान ढल रहे होंगे और चंद्रमा आ रहा। गोधुली वेला, जब गायें धूल उड़ाती हुई अपने घरों की तरफ लौट रही होती है, उस गोधुली वेला में जब ना रात का समय होता ना सुबह का, दिन का टाइम होता है, और जब वातावरण थोड़ा लालिमा लिए होता है, उस टाइम मारेंगे। तो भगवान मैंने कहा कि ना घर के अंदर मारेंगे ना घर के बाहर मारेंगे, दरवाजे पे बीचों बीच मारेंगे उसको। कि भगवान मैंने कहा ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। अस्त्र मतलब ऐसे हथियार जिनको फेंक के चलाया जाए, शस्त्र मतलब ऐसा हथियार जिनको हाथ में लेके। ये था या उल्टा बोल गया मैं? यही है कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना तो हाथ से फेंक के चलाया जा सके और ना हाथ में पकड़ के चलाया जाए, दोनों से नहीं मरे। भगवान ने कहा मैं नाखूनों से चीर दूंगा। किसे चीर दूंगा? नाखून ना तो पकड़ा हुआ है ना फेंका जा सकता है, नाखून जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करते हैं। कौन सा अवतार धारण करते हैं? उस अधिक मास की वेला में, गोधुली वेला के टाइम, उस अधिक मास में भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार से अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीरा था। तो वाकई उस टाइम महीने 13 थे, वाकई उस टाइम धरती पे पाप बढ़े हुए थे। धरती बाहर से भारी हो रखी थी, धरती पे बहुत ज्यादा पाप बढ़ गए थे, लोग अत्याचारी हो रहे थे, आतियाई हो रहे थे। उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ है। कौन सा अवतार हुआ है? हमने सेलिब्रेट किया उसको बाद में, और हमने कहा था भगवान विष्णु ने हर तीसरे वो कर दिया, आपके अधिक मास कर दिया, तो अब हम हर तीसरे साल अधिक मास का कंसेप्ट लेके आएंगे ताकि पाप धीरे धीरे दबते ही रहे, ज्यादा पाप यहां पर आ। ये तो कहानी है, साइंटिफिक बात। ये साइंटिफिक तो ये जो मैंने लिखवाई है आपको कहानी वहां से कि ये शुरू कब हुआ होगा कंसेप्ट, तो शुरू इस कंसेप्ट का ये माना जाता है। पहले बड़ी बात। अच्छा और सुनो, किस पर आधारित कैलेंडर है? चंद्रमा। किस पे है? सिंपल सा सिस्टम है कि 15 दिन चंद्रमा दिखे और 15 दिन चंद्रमा ना दिखे। 15 दिन चांद दिखता है और 15 दिन चांद, 1 से 15 वापस 1 से 15 है ना। 15वें के बाद 16वां दिन नहीं आता इधर, वापस पहला 1 से 15 अमावस्या। क्या है? 1 से 15 क्या है? चांद घटेगा, घटने लगेगा। एकम को चांद ज्यादा बड़ा होगा, दूज को कम, तीज को कम, कम 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 करते करते अमावस्या के दिन खत्म। घनघोर कली रात, मस्या की रात, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे। अब चांद बढ़ेगा, एकम को थोड़ा ज्यादा, दूज को और ज्यादा, तीज को और ज्यादा, चौथ को और ज्यादा। पूनम फुल चांद, इंग्लिश वाले बोलते हैं फुल मून, है ना। फुल मून का मतलब चांद क्या हो गया? पूरा। ये जो ये होता है ना, ऐसे रेंज बढ़नी है ना, रेंज बढ़ रही है। पहले वो छोटा है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, फिर धीरे धीरे एकदम बड़ा हो रहा है। रेंज के लिए हिंदी में एक शब्द होता है कला। क्या वर्ड होता है? कि चांद की कलाएं बढ़ती है। चांद की क्या बढ़ती है? कलाएं बढ़ती है। इसलिए पंजाबी में तो बाकायदा डायलॉग है, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं रब तेनू चढ़ती कला च रखे, रब तेनू चढ़ती, तेरी कलाएं बढ़े, तेरी रेंज बढ़े, तुम घटे क्यों, हमेशा आगे की तरफ जाए, क्योंकि चांद की रेंज बढ़ती चली जाती है। हमारे डोकरे कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने महीने के शुरुआत में कहा कि अंधेरा, महीने के बाद वाले पक्ष में कहा कि रोशनी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां, अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलो, अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलो, दुखों से सुख की तरफ चलो, बुरे समय से अच्छे समय की तरफ चलो। ये दिखाता है कि बुराई एक दिन खत्म होगी, अच्छे दिन। आई बात समझ में? तो पहले 1 से 15 कृष्ण पक्ष में आता है और बाद में 1 से 15 आता है, वो क्या आता है?
शुक्ल पक्ष पहले 1 से 15 वापस 1 से 15, मतलब 16 वाला कंसेप्ट इसमें नहीं आई बात समझो। तो पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण। बाद में कौन सा पक्ष आता है? इंग्लिश वाले कृष्ण मतलब काला, तो इंग्लिश वाले कहते हैं डार्क, डार्क फोर्टनाइट। इधर वाला शुक्ल मतलब व्हाइट, तो व्हाइट फोर्टनाइट को, ब्राइट फोर्टनाइट को, सभी चलते हैं इधर। चांदनी है, ब्राइट है, सफेद सफेद दिखता है, व्हाइट है, व्हाइट फोर्टनाइट बोला, ब्राइट फोर्टनाइट बोला। अच्छा, इसमें महीने जो होते हैं, जैसे आप वाला जो कैलेंडर, उसमें महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे इसमें थोड़े महीनों के नाम अलग। मैं लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, जिनको आते हैं वो भी उतार लीजिए, नहीं आते हैं वो भी उतार लीजिए। एक बार महीनों के नाम लिख लीजिए, अभी याद करेंगे अपने, ताकि आगे आसानी रहे थोड़ी। आप ना नीचे लिखना, आगे मेरे जगह नहीं बची इसलिए इधर जा रहा हूं मैं, आप नीचे लिखते रहना। उतार लो नाम, उतार लो। क्या क्या नाम बोलो देखिए? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, है ना। हिंदी में तो ये, इंग्लिश वाले थोड़े से आ लगा के बोले थे, चैत्रा, बैसाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रावणा, ये होता है। मुझे लगता है ये दोनों नाम ही गलत है, कि यार ऐसे पढ़ने से तो ये याद ही नहीं हो बाद में, चैत्रा बैसाखा करने से भी याद नहीं, और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ बोलने से भी याद नहीं। भाषा मरती है ना, तो चीजें बहुत सारी चीजों को लेके मरती है। वो भाषा मर गई इसलिए त्योहार पढ़ने पड़ते हैं, भाषा मर गई इसलिए आप में से ज्यादातर बच्चों को इनके नाम याद करने पड़ते हैं और मुझे लिखवाने पड़ते हैं। मतलब मैं घरों में जब बचपन में ही थे, तब कभी मम्मी से इन शब्दों को मैंने सुना, तो मम्मी ने ये जो 3 नाम है नीचे वाले, इनको मम्मी ने हमेशा बोला पो मा फागण। क्या बोला? बोलो देखे। पो मा, कोई पोस माघ फाल्गुन नहीं, पो मा फागण। वापस बोलो, तीनों एक साथ, क्या नाम है? ऊपर वाले तीनों को मैंने मम्मी से हमेशा बोलता सुना, आसोद काती मिंगसर, आसोज काती मिंग, कोई कार्तिक नहीं, काती, कोई मार्ग शीर्ष नहीं, मंगसर, मंगसर या मिंगसर, आसोज काती मिंगसर। बोलो तीनों नाम, आसोज काती मिंगसर। वापस बोलो, आसोज काती, पो मा फागण। छह के छह बोलो, आसोज काती मिंगसर, पो मा फागण। वापस बोलो देखिए, आसोज काती मिंगसर, पो मा, चैत बैसाख जेठ। दोबारा बोलो देखिए, क्या नाम है? दो, एक बार और बोल दो। साढ़ सावन भादवो। तीनों ये बोलो देखे, साढ़ सावन भाद, कोई आषाढ़ नहीं, श्रावण नहीं, भाद्रपद नहीं, साढ़ सावन भादवो। बोलो देखे, साढ़ सावन। ऊपर वाले 3 बोलो, इधर वाले, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भाद, आसोज काती मिंगसर, हो मां। 3 के सेट में अपनी भाषा में। पहले वाले 3 कौन से? बैसाख जेठ, दूसरे साढ़ सावन भाद, तीसरे काती मिंगसर, चौथे हो मां फागण। तो बोलो देखिए, सारे एक साथ बोलो, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मिंगसर, हो मां फागण। एक दूसरे को सुनाओ देखिए, सुनाओ देखिए एक बार बोल बोल के।
हाँ जी बोलो देखे। चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो आशोज काती मंगसर हो माँ। याद क्या पीछे वाले पीछे रह गए थोड़े ज्यादा, कोई नहीं साथ में आ जाएंगे। अब सुनो देखो, पहला महीना कौन सा है? एक महीने में 2 पक्ष आएंगे। पहले 15 दिन चांद नहीं दिखेगा और बाद में 15 दिन चांद। तो पहले आ जाएगा कृष्ण पक्ष और बाद में क्या जाएगा शुक्ल। 1 से 15, 1 से अमावस्या, 1 से 15, 1 से पूर्णिमा। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। चैत्र में पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। उसकी पहली तारीख एक कम करते हो जिसको, हिसाब से तो नया साल शुरू हो गया ना? नहीं, नया साल अंधेरे में शुरू नहीं करेंगे। ये जब 15 गुजर जाएंगे, वापस जब 1 आएगा, ये नया साल है। अंधेरे में नहीं, शुभ काम करना है तो बाद में, गिरते हुए दिनों में नहीं, शुभ काम करना है तो। गिरावट से ही जब साल की शुरुआत करोगे तो पूरे साल गिरे हुए रहोगे। इसलिए साल की शुरुआत चढ़ते टाइम से की जाए। इसलिए जब चैत के 15 दिन निकल जाएंगे, जब चैत का 16वां दिन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि आज शाम को 8 बजे भाई टीवी पे आए और टीवी पे घोषणा कर देंगे, मित्रों इस बार नया साल 16 जनवरी को मनाएंगे। कब मनाएंगे? अब तक कब मनाते हैं? 1 जनवरी। ये माना भाई तो है कि 1 जनवरी नया साल है, मान लो 16 जनवरी नया साल है, बात खत्म। मानना ही तो है। आज के बाद हमारे देश का नया साल कब से माना जाएगा? ये आपको थोड़ी मजाक सी लगती है, सरकार ने इसे कई साल चेंज कर लिए। पहले बैंकों के साल को शुरू होते 1 जून से, सरकार ने कहा 1 अप्रैल से करेंगे। बैंकों का नया साल वहां से शुरू होता है, इन्होंने नया साल बाद में मनाना शुरू कर दिया। तो सरकार चाहे तो 16 जनवरी से कर दे, फिर 15 दिन तक तो अपने बैठे रहे पुराने साल में, और 16वां दिन आए तब कहां आते हैं अपने इसमें आते हैं। ये 15 दिन पुराने साल में, ये 15 दिन अब से कौन सा चल रहा है? 2079। कौन सा चल रहा है? तो 2079 यहां से शुरू हुआ, तो यहां तो 2078 था। अब 2079 यहां से शुरू हो गया। अब इसके बाद वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आशोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागुन, वापस चैत। यहां पर वापस 2079 आएगा। इसका मतलब चैत का महीना टूट गया। चैत के महीने के बाद के 15 दिन साल के शुरू में, चैत के महीने के पहला 15 दिन साल के लास्ट में। इसका मतलब साल की शुरुआत चैत के महीने से, साल का अंत उधर आपका है कि पहला महीना कौन सा? जनवरी। अंत किस में जाके होता है? दिसंबर। यहां की शुरुआत किस में होती है? चैत्र। अंत किस में होता है? तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। लिखो नववर्ष। नववर्ष बराबर चैत्र शुक्ल एकम, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा। नववर्ष न्यू ईयर, न्यू ईयर करके बराबर लिखो चैत्र शुक्ल एकम। नववर्ष लिख लो, बराबर लिखो चैत्र शुक्ल एकम, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। तो नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। याद रहेगा कि भाई कृष्ण पक्ष में नहीं मनाया हमने नया साल कब मनाया? जाके शुक्ल। अब वापस अपना टॉपिक तो डाला था, टॉपिक क्या लिखा था हमने? त्योहार एवं मेल। पढ़ने क्या? त्योहार पढ़ना है, कैलेंडर तो पढ़ना नहीं है अपने को। अच्छा, अपने को त्योहार पढ़ने। तो हमने कहा भाई नया पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। उसका नया दिन कब आता है? चैत्र कृष्ण एकम को। हमने कहा नहीं भाई, कृष्ण में नहीं मनाएंगे, हम तो चांद वाले मनाएंगे। तो हमने कहा चैत्र शुक्ल एकम मानना है तो फिर इसको माना जाए, अच्छे को माना जाए। तो हमने कहा चलो आपका पहला दिन होता है चैत्र शुक्ल एकम, तो क्या इसको पहला त्योहार भी मान लिया जाए? हमने कहा नहीं। हमारा पहला त्योहार कौन सा? हमने कहा पहला त्योहार हमारा छोटी तीज। कौन सी तीज है? हमने कहा हमारा जो सबसे पहला त्योहार, हिंदुओं का पहला त्योहार जो माना जाए वो कब माना जाए? ये कब आएगा? हमने कहा ये महीना है चैत्र, निकाल दो। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर आएगा श्रावण। क्या आएगा? श्रावण आए। श्रावण में पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। और कृष्ण के 15 दिन निकल जाएंगे। फिर कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल। और शुक्ल का पहला दिन निकल जाएगा, दूसरा दिन निकल जाएगा, तीसरा दिन आएगा, इसको हम बोलेंगे छोटी तीज। क्या बोलेंगे? तो क्या त्योहारों की शुरुआत कौन से त्योहार से मानी जाए? छोटी तीज से मानी जाए। लास्ट त्योहार ये मानना है, हमने माने अपने हिसाब से। लास्ट त्योहार किसको माना जाए? कैसे महीना आएगा चैत्र, घूम के वापस जब चैत्र आएगा, चैत्र में वापस 1 से 15 कृष्ण पक्ष वाले निकलने दो, फिर वापस इधर शुक्ल में 1 2 3, ये जो 3 आएगी इसको हम बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? तो क्या भाई हिंदुओं का पहला त्योहार कौन सा है? हिंदुओं का अंतिम त्योहार कौन सा है? छोटी तीज कौन से महीने में, कौन से पक्ष में, कौन सी तिथि को? तृतीया। कौन सी तिथि? तीसरा दिन है, तो क्या हो गया? तृतीया। तो श्रावण शुक्ल तृतीया, इसको क्या बोलते हैं? ये हिंदुओं का अंतिम त्योहार कौन सा? कौन से महीने में, कौन से पक्ष में, कौन सी तिथि? श्रावण शुक्ल तृतीया त्योहारों की शुरुआत।
चैत्र शुक्ल तृतीया त्योहारों का अंत। छोटी तीज त्योहारों की शुरुआत है, गणगौर त्योहारों का अंत है। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल। सिंपल परीक्षा क्वेश्चन है, हिंदुओं का पहला त्योहार कौन सा है? छोटी तीज। यह कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। हिंदुओं का अंतिम त्योहार कौन सा है? गणगौर। यह कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल। बोले बड़ी बात लिखो। प्रथम त्योहार फर्स्ट फेस्टिवल, प्रथम त्योहार फर्स्ट फेस्टिवल बराबर लिखो छोटी तीज। इंग्लिश में छोटी तीज ही लिखना है, स्मॉल थर्ड डे नहीं है। छोटी तीज और कोष्टक में लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण। श्रावण शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण। प्रथम त्योहार बराबर लिखो छोटी तीज और उसके कोष्टक में लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण। थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण, श्रावण शुक्ल तृतीया। लिखो अंतिम त्योहार लास्ट फेस्टिवल, अंतिम त्योहार लास्ट फेस्टिवल, अंतिम त्योहार लास्ट फेस्टिवल बराबर लिखो गणगौर। गणगौर और कोष्टक में लिखो चैत्र शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ चैत्र। चैत्र शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ चैत्र। चैत्र शुक्ल तृतीया, थर्ड ब्राइट डे ऑफ चैत्र। पहला दिन, पहला दिन चैत्र शुक्ल एकम। पहला त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया, अंतिम त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया, जिसको क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? अच्छा, याद करने पड़े, अभी अपने याद करने पड़े, याद कर रहे हैं, घर पे जाके भी इनको पढ़ोगे कि भाई पहला त्योहार कौन सा होता है? छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। अंतिम त्योहार कौन सा था? गणगौर। गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल ना। मम्मी गांव में बोलती है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी, ये लाइन लिख लो ऐसा कैसे। और इंग्लिश वाले भी प्लीज थोड़ा सा राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए ऐसा कैसे लिख लो आपने। वो भी मत लिखना, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में इसी में लिखना, देवनागरी लिपि के अंदर लिखना, ताकि याद रहे चीजें। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या शब्द बताओ, देखिए दोबारा बोलो। अच्छा, इसमें एक शब्द है, क्या मतलब होता? हमने हिस्ट्री पढ़ी, पूरी हिस्ट्री में पढ़ी, ऐसे कुएं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, उनको क्या कहा जाता है? नहीं, वो है बावड़ी। देखो शब्दों का डिफरेंस देखना, उसको क्या बोलते हैं? बावड़ी। बै बोल रहे हैं, हम बी बोल रहे हैं। इसको जब मैं बोलता हूं या आप बोलते हो तो ध्यान दो, तीज त्योहार बावड़ी, ये थोड़ा शब्द डिफरेंट जा रहा है, उसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग जा रहा है। इस बावड़ी का मतलब होता है वापस बुलाना, कॉल नहीं बड़ी। कोई दूर जा रहा था, आप कहीं दूर जा रहे हो और मैं बाउड़ जा, वापस वापस बुलाना। अब पढ़ो, देख अब इसका मतलब यदि वापस आना है या वापस बुलाना है, वापस बुलाना, कॉल नहीं बड़ी। तीज त्योहारा, तीज त्योहारों को वापस बुलाती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर त्योहारों को लेके वो लास्ट है। तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं, गणगौर के साथ त्योहार। 2010 के मेंस में सवाल था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये उन दिनों की बातें जब कोचिंग कम हुआ करती, मार्केट में बुक्स कम मिला करती, लोग अपने स्तर पे तैयारी करते। फिर जिन लोगों को गांव के देसी ठूंठ लोग थे, को मेरे जैसे, जिनको ये आता था, हम तो लिख के आए कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, और हम लिख के आए इसका मतलब यह है कि तीज के साथ हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है तथा गणगौर के साथ हिंदू त्योहार समाप्त। गणगौर की सवारी होती है, उसको तालाब में डूबो के आते हैं कि गणगौर डूबी और त्योहार डूबे। अब वापस कब आएंगे त्योहार? जब तीज, तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं, गणगौर के साथ त्योहार समाप्त। तो जमा के लिख के ढंग से, तीज अर्थात छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया को हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है तथा गणगौर अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया को हिंदू त्योहारों की समाप्ति। इसलिए कहा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी। इंग्लिश मीडियम वाले टाबरों को आता नहीं था, इंग्लिश मीडियम वाले टाबरों ने लिखा कि यह पंक्ति इस तरफ इशारा करती है कि लड़कियों को बावड़ी की तरफ नहीं जाना। किसी त्योहार पर तीज नामक लड़की गणगौर नामक अपनी सहेली के साथ किसी बावड़ी पर चली गई, क्योंकि बावड़ी ऐसे कुएं होते हैं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां, तथा उस गणगौर नामक बदमाश लड़की ने तीज नामक उस लड़की को धक्का दे दिया तथा उस कहावत को चरितार्थ किया, तो हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी। गणगौर खुद डूबी तथा साथ में बावड़ी में किसको लेके डूब गई?
लिटरली लोगों ने ऐसे लिखे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं नाम नहीं बताऊं, जिन्होंने ऐसे लिखे उनका सिलेक्शन हुआ है। कारण है कि उनको ये एक नहीं आता था, बाकी तो पूरा पेपर आता था, हमें यही आता था। अपने को बाकी पेपर नहीं, अपने बावड़ी तो सही लिखा है, बाकी भाई साहब कोई खादर बांगर में अंतर पूछे वो अपने को आए नहीं, बांगर खादर में लिखा है, खादर उधर लिख के है। तो ये लिटरली कई हमारे साथ वाले इंग्लिश मीडियम वाले टाबर थे, वो साथ वाले लिख के है, और वो बाद में आके है कि यार ये तो बावड़ी तो कुआ होता ना वहां, तो फिर हमने लिख दिया कि तीज और गणगौर दोनों बावड़ी में डूब गई थी। अरे ऐसे नहीं डूबती है, इसका मतलब क्या, दोबारा बताओ देखे। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी, तीज त्योहारों को वापस बुलाती है, गणगौर के साथ त्योहार। इसका मतलब पहला त्योहार कौन सा? अच्छा और बताऊं, ये देखो दोनों तीज के दिन आती है, तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, दिन तो दोनों का कौन सा है? तीसरा, थर्ड डे, दोनों में ही अपने तीसरा दिन है। जहां तीज आए इसका मतलब मां पार्वती है, जहां तीज आए इसका मतलब मां, जहां तीज की पूजा इसका मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं? पार्वती। देखो नाम लिखा हुआ है गणगौर, क्या लिखा हुआ है? गौर का मतलब ही पार्वती होता है। गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली, है सुनते हो आप? गोरा मतलब पार्वती, भांग भगवान शिव बम बम बोले भांग पिए कि गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। भाई भगवान शिव के दोस्त तो वही थे, सारे के सारे इधर यूं फूंके हुए रहते थे सर। तो गोरा, गोरा का मतलब क्या है? पार्वती। गोरा का नाम क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब तीज जहां जहां आएगी आगे, इसका मतलब समझा जाए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? मां पार्वती की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, शंकर पार्वती का दिन है तीज, किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़ा हुआ दिन। आई बात समझो? चलो ठीक। तो पहला त्योहार कौन सा है? तीज, और वो कौन से महीने में आता है? श्रावण। तो हम भी अपने त्योहारों की शुरुआत कहां से करें? वहीं से करें जहां से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो अपने एकदम नए पेज पे अपने लिखे श्रावण, बीच में से मोड़ लीजिए, एक तरफ लिख लो कृष्ण पक्ष, मोड़ना पेज है, रजिस्टर मत मोड़ देना। कोई जोश में अकेले सर ने कहा अल्लाह मैं मोड़ देता हूं अभी। और एक और बात, एक तो भाई मैं दिल्ली पढ़ाऊंगा, दिल्ली जाके याद तो कर ही लोगे, तो अपने को बताइए, दिल्ली शाम को मैं जो पढ़ाऊं उसमें दिल्ली शाम को 15 मिनट मम्मी से डिस्कस करना है। क्या आप मानिए इस बात को, ये कल्चर आपकी मम्मी से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं, मुझे आती है ना, किसी किताब में लिखी हुई है ना आपको आती है, ये सर्वाधिक यदि किसी को आती है तो अपनी मम्मियों को आती है। और ये कल्चर इसीलिए जिंदा है क्योंकि अपनी मम्मियों ने इसको बचा के रखा हुआ है। वो वर्त करती है इसलिए वर्त, तो हर हर दिल्ली शाम को 15 मिनट मम्मी से बात करोगे, कर लोगे? दो फायदे, ये तो आप मम्मी से बात करोगे तो मम्मी को अच्छा लगेगा। नॉर्मली क्या अपने पुरुष प्रधान समाज में रहे हुए होते हैं, मम्मी इग्नोर ही रहती है थोड़ी, है ना? तो बात भी होती है फोन पे, तो पापा से हो जाती है, रेडी है अपने। लड़कियां भले ही कर लो मम्मी से भी ज्यादा बात कर लो, लड़कों की ज्यादातर पापा से ही बात हो जाती है, या लड़कियों की होती नहीं है। अरे ठीक है, रेडी है, बढ़ने दो, अपने पैसे मंगाने होंगे उस दिन देखेंगे किससे करनी है और किससे नहीं करनी है। ज्यादा मंगाने होंगे तो मम्मी से कर लेंगे, कम मंगाने होंगे तो पापा से कर लेंगे। लड़कों का सीधा सीधा फंडे क्लियर रहते हैं उनके एकदम, तो वो वाला सा मामला। पर आप डेली शाम को 15 मिनट करना। मैंने जब कभी ये कल्चर पढ़ानी शुरू की थी तो पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाई किसी बैच में, हिस्ट्री मुझे कहानियां वानियां थोड़ी आती थी, कोई किताब से पढ़ लिया करता, इधर उधर के फैक्ट देखने होते, दिलीप सर से पूछ लिया करता। कल्चर शुरू की तो मैं डेली शाम को आधे पौने घंटे मम्मी से पूछता, मम्मी कल मेरे को त्योहार पढ़ाने, मैं शायद ये त्योहार पढ़ाऊंगा, बताओ ये छोटी तीज क्यों मनाते हैं, गणगौर क्या है, किसका व्रत करते हो, कौन सी कहानी है, और मम्मी वो बताती है इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, अपनी देसी भाषा में, लोकल भाषा में बताती। तो मेरी मम्मी आज भी बड़े गर्व के साथ किसी को बताती है कि हमारे ये था तो इंटेलिजेंट शुरू से ही, पर इसकी कल्चर थोड़ी कमजोर थी, वो मैंने इंप्रूव करवाई है ना। वो वाला पोर्शन थोड़ा वीक था यार, मम्मी को खुश होने का मौका मिलता है तो आप भी 4 सवाल पूछोगे एकदम, कई बार इजी, मैं कई बार बहुत इजी सवाल पूछ लेता कि ये जो पूनम आती है, बैसाख में आती है, जेठ में आती है, बैसाख में आती, मम्मी हमारी किताब में जेठ लिखा है। अरे तुम्हारी किताब झूठी है, कैसे आती है, बैसाख में आती है, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं प्लान। फिर मैं, तेरे को ये भी नहीं आता है, तो मम्मी और राजी होती कि भले ही तू आरएस की तैयारी कर ले, भले आईएएस की कर ले, तेरे को पुण्य तो नहीं आती, पुण्य तो तेरे को मैं बताऊंगी जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा। तो डेली शाम को 15 मिनट बाबू से बात करोगे, बाबू 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 नहीं कई राजी हो रहे हैं सर, बाबू से तो पूरी रात करते हैं बाबू से 15 मिनट क्यों की जाए? बाबू बाबू मतलब मम्मी बाबा जाओ शुक्ल, और शुक्ल पक्ष में लिखो तृतीया। अच्छा आप चाहो अंग्रेजी में तो आप इसको थर्ड डे लिख सकते हो, आप चाहो अंग्रेजी में इसको तृतीय लिखो।
दोनों में जो भी लिखोगे ना सही होता है, गलत नहीं होता कभी भी। और इसके सामने लिख लो, लिख लिया कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पूरा खाली रखो, जब त्योहार शुरू ही उधर से हो रहे हैं एक बार इसको खाली रखते हैं, बाद में आएंगे। शुक्ल पक्ष में आप पहला लिखो तृतीया, और तृतीया के आगे लिख दो छोटी तीज। इंग्लिश में चाहो तो तृतीया लिख लो, चाहो तो थर्ड डे लिख लो, दोनों ही बातें होती, कोई अंतर नहीं होता है। अभी ये मान्य है, तीज माता से शुरू कर लिया जाएगा। सावन में हरियाली वरियाली रहती थी, त्योहार वहीं से शुरू किए, थोड़ा माहौल इसी में रहता है। छोटी तीज, तृतीया कब होती है? तृतीया क्या होता है? अच्छा, राजस्थान में सबसे अच्छी छोटी तीज कहां मनाई जाए? जहां आप बैठे हो इस जगह पे सबसे अच्छी तीज मनाई जाती है, तो छोटी तीज कहां की फेमस है? देखो, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। अच्छा भाई, हम मनाते क्यों? तीज का त्योहार क्यों मनाया जाए, क्या कारण है? तो हम कहते हैं पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। किसके प्रेम का त्योहार है? देखो, यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या कपल्स लव लिख लो, बोले यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब सुनना मेरी बात। अब जब हम ये लाइन लिखते हैं कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो अपने अगली लाइन स्वाभाविक अपने दिमाग में देख सर, करवा चौथ। करवा चौथ क्या है? करवा चौथ भी तो सुनना मेरी बात। एक साल में 24 चौथ आती है। कितनी चौथ आती है? ध्यान से सुनना बात है ना, खूब काम आएगी आपकी चीजें, कल्चर सीखने की चीजें वाकई। एक साल में कितनी चौथ आती है? 12 कृष्ण पक्ष में, 12 शुक्ल शुक्ल। कभी छोटे थे ना तो मुझे याद आता है कि दूज आती, दूज। अमावस्या निकल गई, अमावस्या के बाद आई एकम, एकम के बाद आई द्वितीय, द्वितीय को बोलते दूज, या इधर थोड़े जैसलमेर बाड़मेर वाले बोल देते हैं बीज। दो को बे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा वो? बीज, बीज कह देते हैं। मम्मी शाम को खाना बनाते टाइम या शाम को जब भी चांद उगता तो पकड़ती हूं, इधर आ इधर आ, खेलना बाद में, पहले इधर और चांद के हाथ जोड़। दूज के चांद को नया चांद कहते, दूज के चांद को, और हाथ जुड़वाती बात, हाथ जोड़ा। और मुझे तो वो तक याद है कि हाथ नहीं जोड़ते, गीत गाते, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ चांद मामा है। और पहले कपड़े मामा जी करवाते थे, कपड़े दिलवाने का काम मामा जी का ही था। पहले फिक्स था कि गर्मी वाली छुट्टियां आएगी, इन छुट्टियों में 1 महीने के लिए मम्मी ननिहाल जाएगी, अपने को लेके जाएगी, और वहां पे मामा जी मम्मी को कपड़े देंगे, अपने को कपड़े देंगे। कपड़े करवाना पापा की ड्यूटी नहीं है। कपड़े करवाना किसकी ड्यूटी है? इवन अपने पापा के कपड़े भी मामा जी बेचते हैं। अपने जो मामा जी होते पापा के और बेचते। और मेरे तो वो दिन बहुत ढंग से याद आते हैं कि मम्मी तो अपने 10 एक सूट देते भाई मम्मी को, मम्मी 10 एक सूट लेके आती, हम दोनों भाई जाते तो हमें को 1 एक सूट मिलता, एक पापा का होता, वो हम तीनों बाप बेटों के एक जैसे होते, थान पड़वाते। मामा जी जाकर 3 कर दो, 2 टाबरों के और 1 बड़ा भाई, 3 कर दो तो 1 शादी फाड़ते, 1 शादी सिलवाते। ज्यादातर तो ये होता कि हम दोनों भाई एक ही दिन पहनते, मम्मी दोनों को नहला के साथ में पहना के बेचती। अब गांव में नए कपड़ों में तैयार हो गए इधर उधर, और गांव में जो मिले हो गए नानर जाके आगे कि हाँ आपको कैसे पता चला? नुआ खाबा नए कपड़े तुम कहां से लाओगे? कपड़े तो वहीं से लाओगे जब कहां जाके आओगे। तो मामा जी पापा की ओर भेजे, भाई जवाई है उनके भी कपड़े भेजे जाने चाहिए। फिर बोला था इसका मतलब पापा कंजूस है ना, पापा अपने बुआ वाले बच्चों के भेजते हैं। अपने बुआ भी तो आएगी, उनको देने पड़ेंगे, उनके बच्चों को देने पड़ेंगे, अपने फूफा जी के लेके जाएंगे, ये सिस्टम ही था। और पहले उससे भी जोरदार तो मुझे वो लगता है कि ले आए वो दिया तो कोई बात नहीं, आपकी मम्मी पापा है तो आप देंगे भाई, लड़की को अपने नहीं देंगे तो लेके आए वो तो लेके आए। फिर दिखाने हो रहे हैं सबको, आसपास की महिलाओं को इकट्ठी कर करके, और मम्मी कहती मारा ये देखो 10 दिया, ओ 500 रुपया मीटर है, ओ 300। कई बार कोई बदमाश टावर होता, मेरे से सीधे साधे थे चुपचाप सुन लेते। कोई बदमाश होता, मम्मी ये 300 का नहीं, ये तो 150 रुपया मीटर का। थप्पड़ मारोगे। पियर वालों के कपड़ों कभी भी सस्ते, उन वालों ने ये बता ना, हमारी माँ 300 मीटर वाला दियो और हमारे 500 वाला दियो। तो मैं यार वही रोमांच था, गांव में मनोरंजन नाम की चीज वही थी। तो कपड़े मामा जी दिलवाते, चांद मामा है, बोले चांद मामा घाबा देर नया नया। तो दूज के चांद के दिन पक्का ऐसा फिक्स होता। अब दूज निकल गई, अब आती तीज, तीज के बाद आती चौथ। मम्मी सुबह सुबह कहती, सुबह सुबह कहती छोरों आज चांद मत देख लेना, आज यदि किसी ने चांद देख लिया तो कलंक लग जाएगा। और चांद नहीं देखते हैं, चौथ का चांद नहीं देखते हैं। पर बचपन में जिन बातों के लिए मना किया, शाम को मतलब यूं चांद की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कभी। उस दिन शाम होते ही
छोटे बड़ा भाई ने, मैं मम्मी को जाके बताऊंगा अभी तूने चांद देख लिया है। मम्मी पीटती है, थोड़ा देखा था ऐसे क्या हो जाएगा देख लिया तो। कि चाची जी ना तो पड़ोस में ये अभी आके कह देंगे कि चोरी की है तूने। चौथ का चांद देखने पे चोरी के आरोप लगते हैं। किसके आरोप लगते हैं? कि भगवान कृष्ण पे आरोप लगा कि श्यामंतक मणि चुरा ली उन्होंने। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पे आरोप, मैं क्यों चुराऊंगा श्यामंतक मणि? ये इल्जाम भी लगा तो मेरे पे कैसे लगा? कहां से पता चले? तो जब सीसीटीवी कैमरे में देखा जाए ऐसा कैसे वाकई आप इल्जाम क्यों लगा? उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा है, भगवान नारद सब जगह देख रहे थे। इस दुनिया का पहला पत्रकार, हंसी की बात नहीं है, कभी मीडिया पे लेकर आए तो लिखना है, कभी मीडिया पे लेकर आए तो लिखना कि मीडिया की भूमिका अति प्राचीन है। भगवान नारद पहले मीडिया मैन है। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मीडिया है। उस समय सूचनाएं पहुंचाने का काम नारद कर रहे हैं। और नारद को पूछा गया कि नारद ये आरोप मेरे पे यार कि चोरी जैसा तुच्चा काम किया मेरे, मैं श्यामंतक मणि चुराऊंगा? और नारद ने कहा कि नारायण नारायण, भगवान कृष्ण एक बार गलती से आपने चौथ का चांद देखा था। जो दो चौथ के चांद देखते हैं उन पे चोरी के आरोप लगते हैं। उस चौथ के चांद के कारण आज आप पे आरोप लगा। कहते हैं एक बार चौथ आगे हम पढ़ेंगे, चलो वो बात आगे बताऊंगा, मैं एक बार इतनी बताता हूं अभी थोड़ी देर बाद, अभी एक घंटे बाद आ जाएगी, अगली क्लास में जाएगी, वो वहां ज्यादा समझ में आएगी। तो इधर 12 चौथ इधर आती है, 12 चौथ इधर। अब जब चौथ का चांद आप देखे नहीं सकते, जब चौथ का चांद नहीं देख सकते तो ये मना ही नहीं सकते। इसलिए याद ये रखना है कि चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी नहीं। चतुर्थी यदि पूछी गई है तो कृष्ण में। आगे हम पढ़ेंगे एकमात्र अपवाद है गणेश चौथ, वो गणेश जी का बर्थडे ही आ गया इसलिए शुक्ल पक्ष में मनाना पड़ जाएगा। इसके अलावा कभी भी चतुर्थी कृष्ण शुक्ल पक्ष में कभी सवाल आए कि तिल चतुर्थी कब मनाई जाती है और अपने को नहीं पता कब मनाई जाती है, नीचे ऑप्शन चेक किए जाए। ऑप्शन होंगे श्रावण शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। माना जाएगी जिनमें शुक्ल है वो सारे काट दिए जाए। हम नहीं जानते कौन सा महीना पर आएगा कृष्ण में। चतुर्थी गणेश चौथ के अलावा कभी भी शुक्ल पक्ष में, तो ये 12 तो कट गई, तो पीछे चौथ कितनी बची? 12 ही चौथ बची। मम्मियां इन 12 की 12 चौथ की पूजा करती है। हर चौथ पे व्रत रखा जाता है। ज्यादा धर्मात्मा टाइप की मम्मी की पीढ़ी वाली लुगाइयां वो तो 12 की 12 चौथ। आज मान लो इतना टाइम नहीं मिले तो 4 चौथ कि बैसाख, साढ़, काती, माह बड़ी चौथ है। गांव बोलते हैं कैसी चौथ है? बड़ी चौथ है। इन 4 की तो पूजा कर ही लीजिए, तो इन 4 की पूजा कर लगी। वरना चौथ हमारे लिए बहुत सिंपल त्योहार था कि चौथ के दिन सुबह सुबह उठे, नहा धोई किया, आपके व्रत रखा, शाम को चांद आया, व्रत खोला, बस चौथ खत्म। दिन में चौथ माता की कहानी सुन ली। चौथ माता की कहानी के साथ ये पति पत्नी वाली अपने कोई भी चीजें नहीं जुड़ी हुई थी। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो अपने तीज था। आप राजस्थान की कोई पुरानी कहानी पढ़िए, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप करवा चौथ की कल्चर देख लो, और यदि करवा चौथ की कल्चर का राजस्थान में एक भी गुण मिल जाए तो आपके समझ में आ जाएगी करवा चौथ हमारा त्योहार है कि नहीं है। करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार था। किसका त्योहार था? मैंने एक दिन साथ पहले ये बातें की थी आपके साथ क्लास में कि करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार। पंजाब के लोग पति पत्नी के प्रेम का त्योहार जो मनाते हैं कौन सा मनाते हैं? करो। हमारी फिल्में बनाने वाले सारे पंजाबी थे। कपूर, मल्होत्रा, सिंघानिया, खन्ना, जौहर, अरोड़ा, इन सब ने फिल्में बनाई। वो चूंकि खुद पंजाबी है तो वो अपने त्योहार दिखाएंगे, और जब उन्होंने अपने त्योहार दिखाए तो उन्होंने करवा चौथ दिखाई, और वो फिल्मी पर्दे पर इतनी बार देखी गई कि अब हमारे अंदर आ गई और हमने मनानी शुरू कर दी। आप 3 पीढ़ी पहले की किसी भी महिला से, दादी की उम्र की किसी भी महिला से पूछ लो कि उन्होंने कभी करवा चौथ सेलिब्रेट की थी? चौथ है, केवल चौथ माता है। 12 चौथ आती है, 12 की 12 का व्रत रख लिया, नहीं रखे तो 4 पक्के रख लिए। इसके अलावा करवा चौथ पे कुछ भी नहीं। सिंपल, दिन में कहानी सुनी, रात को चांद देखे, व्रत खोली। उसके आप कल्चर को देखिए। करवा चौथ की जो कल्चर, आज की जो कल्चर है अपनी, वो कल्चर ये कहती है कि पति जल्दी घर आ जाएगा शाम को, और जब चांद देखेंगे तो पति पत्नी दोनों साथ में होंगे, और पत्नी छलनी में से पति का मुंह देखेगी, पति उसको पानी वगैरह पिलाएगा और बाद में व्रत खोला जाएगा। यही है। आप इसको थोड़ा सोच के देख लो कि अपने राजस्थान में ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है क्या? और वो भी 3 पीढ़ी पहले, कि 3 पीढ़ी पहले। और यदि आपने किसी महिला ने, अब भी नहीं हो मत बताऊं, कोई महिला पति को कहे कि प्लीज शाम को घर पे जल्दी आना, मैं छलनी में से देखूंगी आप। पापा कौन, दादाजी कौन देखे नहीं लगता? कैसा पूछने वो कहे कि जूता नंबर 10 का आता है। मतलब बीननी और घर की छत पे चढ़ेगी। बताऊं, कपड़े उतारने चले जाए ना कोई तो पूरा गांव बात करता है कि फलान जी की बीननी छत पे है। अपने छत पे कहां बीननियां चढ़ रही है, और आप कहती हो छलनी में से देखेगी। उल्टा अपने तो महिलाएं कहा करती थी कि भूमिया तुम बाहर रह। डाकी टाइप के आदमी थे यार। अब कि हाथ से पानी पिलाना, अपने लुगाइयां बापड़ी तंग थी, नाक थी। तुम जहां रहना वहां रह।
रोटी टुकड़ा शाम खाना तो खा, और नहीं खाना तो तू जाना है, तेरा काम जान। तू महीने के मैंने रुपए दे दिया, अगर घर हम चल लेंगे, बाकी तेरे से कोई लेना देना अपने। ये छलनी से पानी पिलाएंगे और सामने आएंगे, नहीं। ये की है चीजें तीज पे। करवा चौथ आपकी क्या करती है, गिफ्ट दिए जाए। पति है जो पत्नी को गिफ्ट दे, फिर लगता है कि अपने गिफ्ट देते नहीं, देते हैं तीज पे। और मैं बताता हूं उसका, तीज पे हम जो गिफ्ट देते हैं उन गिफ्ट को बोलते हैं सिंगारा। क्या बोलते हैं? और सुनिए, देखो आप, हमारी कल्चर ये कहते हैं कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है। सगाई क्या है? एक लड़की की सगाई भी, सगाई के बाद में तीज आई। क्योंकि सगाई यदि आधा विवाह माना जाता तो उनके बीच में रिलेशन तो है, मतलब वो पति पत्नी है। तो सिंजारा तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पति पत्नी को गिफ्ट दे, तो तीज पे गिफ्ट भेजे जाते हैं, पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट भेजे जाते हैं। पर अभी तो शादी तो हुई नहीं, वो तो अपने पीहर बैठे हैं, तो उसके पीहर भेजो। तो आज भी जिन लड़कियों की सगाई हो रखी होती है, उनके ससुराल वालों की तरफ से वो गिफ्ट आते हैं, जिनको बोलते हैं सिंजारे। कपड़े आएंगे, सुहाग के दो चार कोई आइटम टाइप के होते हैं, दो चार चीजें आए, लोगों के पास पैसे उतना ज्यादा भेज देते हैं, वरना नॉर्मल सून की, सुहाग की जो भी चीजें होते हैं वो पक्की पक्की उनके अंदर भेजी जाती है। क्योंकि उस लड़की की शादी नहीं हुई, इसलिए गांव में कहते हैं कुंवारो सिंजारो है। सिंजारा कैसा भेजा हमने? कुंवारा, कुंवारा सिंजारा भेजा है। अब लड़की की हो गई शादी, शादी होने के बाद वापस सावन आया, हमने वापस प्रथा बनाई कि पहले सावन के अंदर लड़की अपने पीहर में रहेगी, पहले सावन में लड़की अपने ससुराल में नहीं रहेगी, पहले सावन में लड़की कहां रहेगी? हमने फिर बनाया कि साहब पहले सावन में यदि लड़की अपने पीहर चली गई तो तीज आएगी, तो वो कहां पर होगी? पीहर। तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, गिफ्ट दो, तो वापस भेजो। कहते परिनेडो सिंजारो है। परनेडो, परना मतलब शादी, कुंवारो सिंजारो है, परनेडो सिंजारो। हम गिफ्ट तो भेज रहे हैं, लेकिन वो गिफ्ट कब भेज रहे हैं हम? तीज। और सुनो, हम ज्वाइंट फैमिली वाले लोग थे, हमें न्यूक्लियर कल्चर नहीं थी। पंजाबियों की न्यूक्लियर कल्चर पुरानी है, अकेले अकेले सेलिब्रेट करने वाली चीजें उनकी। तो उनकी है कि वो पति पत्नी को गिफ्ट देता है। हमारे कहते हैं कि सिंजारे कौन भेजते हैं? ससुराल वाले। कि हम ये मानते थे कि केवल रिश्ता लड़की लड़के के बीच में थोड़ी है, उस लड़के का रिश्ता पूरे परिवार से है। ससुराल वाले गिफ्ट भेजे, और वो ससुराल वाले जो गिफ्ट भेजते हैं उन गिफ्ट को क्या कहा जाता है? भाई बात समझो, लिखो सिंजारा। सिंजारा इसी में, हाँ इसी में नीचे लिखो सिंजारा, छोटी चीज लिख रहे हैं इसी में नीचे लिखो सिंजारा। लिखो ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को भेजे जाने वाले उपहार। ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को भेजे जाने वाले उपहार। गिफ्ट्स सेंट बाय इन-लॉज, गिफ्ट सेंट बाय इन-लॉज टू न्यूली वेडेड ब्राइड। ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को भेजे जाने वाले उपहार। गिफ्ट्स सेंट बाय इन-लॉज टू न्यूली वेडेड ब्राइड। गिफ्ट्स सेंट बाय इन-लॉज टू न्यूली वेडेड ब्राइड। ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को भेजे जाने वाले उपहार। नव विवाहिता को जो उपहार भेजे जाए उसको क्या कहा जाता है? सिंजारा। समझ में आ गई बात? अब कोई प्री में आपसे पूछेगा सिंजारा क्या है? मंगल ग्रह पर भेजी गई एक छोटी तस्तरी, है ना? ससुराल पक्ष पर नव विवाहिता को, ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को भेजे जाने वाले उपहार, ग्रासिया महिला के नाक का एक आभूषण, और मेघालय में पेड़ों से बनने वाले पुल। आप बोलेगा करंट का क्वेश्चन है, मंगल पे तस्तरी भेज दी होगी कोई, है ना, उसका नाम सिंजारा होगा ना। ससुराल पक्ष द्वारा तीज पे महिलाओं को, नई वधुओं को, नई लड़कियों को, नई विवाहिताओं को जो उपहार भेजे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अच्छा, वो फिर कंसेप्ट देखो, हमने कहा कि भाई एक सिंजारा तो भेज दिया शादी से पहले, एक सिंजारा भेज दिया शादी के बाद। शादी के बाद क्यों भेजा? क्योंकि पहले सावन में लड़की कहां रहती है? अपने पीहर। अब ये भी लेके पहले सावन में क्यों रहना है पीहर? आप ससुराल क्यों नहीं, बाकी किसी महीने में क्यों नहीं? सावन में आती है रक्षाबंधन। सावन में क्या आती है? एक लड़की जो अपने 15-16 साल की उम्र तक अपने भाइयों को राखियां बांधती रही, अब अचानक ये वाला जो सावन आया, सावन में वो तो अपने ससुराल के अंदर रहेगी, और ससुराल के अंदर रहेगी तो भाइयों को राखी कौन बांधेगा? तो हमने कहा यार वो मिस ना करे, तो कम से कम पहले सावन कहा गया कि तुम वापस कहां चली जाओ? अपने पीहर, ताकि भाई भी मिस नहीं करेंगे, तुम अपने भाइयों को मिस नहीं करोगे। फिर क्या पहले ससुराल वाकई ससुराल थे ना, जहां देवर और ननद से भी घूंघट करने पड़ते है ना। पर्दा प्रतार बहुत भयंकर विकराल रूप में थी कई तरीके से, और वो वैसे सुबह उठते घटियां पीसो, आटा पीसना पड़ता था, चक्कियां पीसनी पड़ती। तो वो लड़की बेचारी पूरे दिन घूंघट में, किसी से बोल सकती नहीं, और सारे दिन घर का काम करे। तो फिर कहा यार एक महीने सांस तो ले, यहाँ किसी से बोल सकती नहीं, कोई अपने सुख दुख की बात किसी को बता सकती नहीं है, तो कम से कम एक पूरे महीने के लिए इसको जाने दिया जाए, ताकि वहां अपने पीहर रहेगी तो स्वच्छंद जैसे वो पहले रहती थी वैसे रह पाएगी। तो एक पूरे महीने के लिए भेज दिया जाए। तो फिर कहा यूं तो भेजेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ जोड़े। तो कहती पहले सावन यदि किसी लड़की को ना भेजा गया तो उस सासू पे बाहर आएगा। सासू बीमार हो सकती है, और कई मामलों में तो इसलिए सासू चला के कहती है बीननी थे अपने काम जाओ। मुझे कई बार लगता है कि आजकल लड़कियां मनी मन सोचोगी नहीं मैं रहूंगी, तेरे को सल्टा दूंगी मैं इस बार। लड़कियों के मन में ये आता होगा आजकल। तो वो बनाया गया भाई पहले सावन को वापस कहां चली जाएगी? अपने
पीहर चली जाएगी, और पहले सावन पीहर चली जाएगी तो फिर तीज आएगी, तीज आएगी फिर उसमें सिंजारे भेजो, तो सिंजारे एक शादी से पहले भेजे जाते हैं, एक शादी के। तो इसका मतलब अपने पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार कौन सा है? ये चौथ पे तो नहीं भेजे हमने, ये सिंजारे हमने कब भेजे? तीज। अच्छा, करवा चौथ का और आजकल आप क्या कंसेप्ट देखते हो कि करवा चौथ पे महिलाएं तैयार होती है, बनाव श्रृंगार करे, भाई वही है करवा चौथ का त्यौहार अपने आप। ये अपने बनाव श्रृंगार भी तीज गए, अपने आप तीज पे लहरिया उड़ते, क्या उड़ते? और लहरिया अपना सबसे महंगा कपड़ा था, जिस कपड़े को हमने गीतों में गया कि हमारा लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, कि हमारा वो लहरिया कितने रुपए का आता है? 900 का आता था भाई साहब उस टाइम, और वो लड़की इस तीज वाले दिन उड़ती है। इसका मतलब प्रेम का त्यौहार, पति पत्नी प्रेम का त्यौहार कौन सा है? वो लहरिया मंगा रही है। लहरिया को किस पे मंगा रही है? तीज पे। तो पति पत्नी का प्रेम कौन सा है? तीज। देखो, इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी उड़ती है, विमन वियर लहरिया ओढ़नी ऑन दिस डे। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी उड़ती है। ऑनलाइन वालों की क्या आ गया? अच्छा, तुम्हारे ठीक। इस दिन महिलाएं कौन सी ओढ़नी उड़ती है? लहरिया ओढ़नी उड़ती है। तो याद रखा जाना चाहिए भाई कि अपने जो प्रेम का त्यौहार माना जाता है, प्रेम का त्यौहार कौन सा माना जाता है? तीज माना जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक मेवाड़ में एक महाराणा पड़े राज सिंह, महाराणा कौन से पड़े? इससे पहले मैं अपनी पुरानी कहानियां सुनिए। पुरानी कहानियां कुछ यूं मिलेगी कि एक बार किसी लड़के की शादी होती है, शादी होने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख, इतने दिन तक तुम अकेला था तो बापू ढाबे पे खाना खाया करता था, अब अपने 1 से 2 हो गए, कमाने की आवश्यकता पड़ेगी, अपना परिवार बढ़ेगा, अपने को धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं कमाने के लिए बाहर जाऊंगा। उस नई लड़की ने कहा कि तुम चले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना, मैं अकेली कैसे रहूंगी। उसने उसे दिलासा दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तीज वाले दिन वापस आ जाऊंगा। कब वापस आ जाऊंगा? तीज वाले। और एक बार कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। या उस लड़की ने उसे कहा कि ठीक है आप कमाने के लिए जाइए, लेकिन प्लीज तीज वाले दिन वापस आ जाना। कब वापस आ जाना? अपने एक भी कहानी में लड़की चौथ को नहीं बुला रही, सब में कब बुला रही है? इसका मतलब अपना त्यौहार तो कौन सा है? तीज। और अगला बंदा जब नौकरी करने के लिए गया, उसने जिस सेठ के पास नौकरी की, उस सेठ को कहा कि सेठ जी मैं आपकी नौकरी कर लूंगा, कितनी तनख्वाह दोगे? सेठ जी ने कहा भाई तेरे को मैं साल के 100 रुपए दे दूंगा। कि ठीक है मैं आपकी नौकरी करने के लिए तैयार हूं, पर तीज को छुट्टी चाहिए सेठ जी, बाकी होली दिवाली की भी मेरे को तो छुट्टी नहीं चाहिए, पर प्लीज तीज वाले दिन मेरे को छुट्टी दे देना। सेठ जी ने कहा कि ठीक है तेरे को तीज पे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी खड़ूस थे और उन्होंने तीज के आसपास में जब उसने छुट्टी मांगी तो छुट्टी नहीं थी। लड़का उस अपनी वाइफ से प्रॉमिस करके आया था, या वाइफ ने आते थे मुझसे प्रॉमिस करवाया था, यदि तुम तीज वाले दिन नहीं आए तो मैं शाम तक सती हो जाऊंगी, अकेले जल के मर जाऊंगी, तुम तीज वाले दिन आना, ये पति पत्नी का प्रेम का त्यौहार है, इस दिन नहीं आए फिर मतलब क्या हमारी शादी का। और लड़के ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी और मेरी लुगाई बढ़ जाएगी और आप मुझे जाने दो। और सेठ जी ने या तो छुट्टी दी तो दूज वाले दिन शाम को जाके दी, या छुट्टी दी नहीं छुट्टी दी तो दूज वाले दिन शाम को उस बंदे ने कहा नौकरी रखो तुम्हारे पास, और मुझे तुम्हारे रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरी पत्नी को बचाना। और सब कहानियों में है कि वो दूज वाले दिन शाम को लड़का वहां से रवाना होता है, घोड़ा लेकर वहां से रवाना होता है, 7 समुद्रों को लांघता हुआ तीज वाले दिन शाम तक। अच्छा, तीज वाले दिन शाम तक वो अपने गांव पहुंचता है, वो लड़की सती होने की तैयारी कर रही होती है, उससे पहले वो जाके उसे बचा ले। ये सब में बचाने की कहानियां तीज की। तो एक जुड़ा हुआ किस्सा है। मेवाड़ महाराणा थे राज सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन थे? नई नई शादी करके आए जैसलमेर। शादी कहां पे करके आए? जैसलमेर शादी करके आए, भटियाणी रानी के साथ में शादी करके आए। भटियाणी रानी पहला सावन के अंदर अपने पीहर जाएगी, तो भटियाणी रानी कह के गई कि भाई मैं तो पीहर जा रही हूं, पर तीज पर आप जैसलमेर रहना। तीज पर आप कहा आना? जैसलमेर। राणा राज सिंह ने कहा पक्का, आपका प्रॉमिस रखा जाएगा और मैं तीज वाले दिन जैसलमेर रहूंगा। तीज कौन से महीने में? सावन। सावन में वो बरसात, बरसात के अंदर नदियां लबालब चले। राणा राज सिंह उदयपुर से भटियाणी रानी से मिलने के लिए अपने लवाजमे के साथ रवाना होते हैं। राजसमंद के पास आते आते नदी है गोमती, गोमती लबालब बह रही है, गोमती का पानी छलक रहा है ऊपर तक, और साथ वालों का साहब गोमती क्रॉस नहीं कर सकते, यदि घोड़े नदी में उतारे तो बह जाएंगे। पानी ओवरफ्लो है, पानी बहुत ज्यादा है, जब तक पानी का वेग उतरेगा नहीं, पानी का फ्लो थोड़ा कम ना पड़े, तब तक नदी क्रॉस नहीं होगी। राणा राज सिंह को गोमती नदी के पास रुकना पड़ा, वो अपनी रानी से मिल नहीं पाए, जा नहीं पाए, तीज निकल गई। राणा राज सिंह को बड़ा गुस्सा आया और राणा राज सिंह ने कहा कि गोमती ने मुझे मेरी रानी के पास जाने से रोक दिया था, मैं गोमती रोक दूंगा। गोमती का वेग इतना होगा ही नहीं, गोमती में पानी इतना होगा ही नहीं, इसलिए राणा राज सिंह ने झील बनाई राजसमंद। गोमती का अतिरिक्त पानी लेकर इस झील में डाल दिया जाए ताकि गोमती में कभी भी इतना ज्यादा पानी ना रहे कि कोई गोमती को क्रॉस ना कर पाए, आगे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने से वंचित ना रहे, आगे कोई भी पति अपने पत्नी से तीज के दिन मिलने से वंचित। राजसमंद प्रेम की कहानी है। हमें चीजें बेचनी नहीं आती, हम सेल्समैन नहीं है, इसलिए ताजमहल बन गई प्रेम की निशानी। हमारे प्रेम की निशानी राजसमंद है। एक राजा ने इसलिए राजसमंद बना दी कि कोई दोबारा गोमती क्रॉस करने से रुके ना। गोमती क्रॉस होगी, इस बार गोमती क्रॉस करेंगे तो गोमती पे बाद में झील बनाएगी। कौन सी झील बनाएगी? अकाल राहत कार्यों में बनी तो और कहीं बना लेते, गोमती का पानी क्यों रोका? और कहीं और खूब नदियां बहती है, उनका बनास का रोक लेते आप पानी। पर राणा राज सिंह को रोकने वाली नदी कौन सी थी? तो राणा राज सिंह ने भी कौन सी नदी रोकी कि साहब गोमती को रोकूंगा, गोमती लोगों को मिलने से रोक देती है, मैं गोमती को क्या कर दूंगा। तो अपने पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार कौन सा? चौथ। केवल फिल्मों का असर है, हमने फिल्में ज्यादा देख ली इसलिए हम क्या मनाने लगे?
करवा चौथ। बाकी मम्मी और दादियां करवा चौथ का कभी इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करती थी। अपना जो बड़ा सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेशन कौन सा था? लोग कई बार कहते हैं फिल्मों से क्या होता है। अरे मैं फिल्मों से कल्चर तो पूरी उलट पुलट हो जाती है। फिल्मों से तो खूब सारी चीजें होती है। आज के 50 साल पहले शिरडी वाले साईं बाबा का किसी ने नाम नहीं सुना। शिरडी वाले साईं बाबा केवल फिल्मों के बनाए हुए हैं। कोई एक बंदा शिरडी वाले साईं बाबा के भगत थे, उन्होंने मूवी के अंदर दिखाना शुरू किया। आज पूरा भारत जा रहा है शिरडी वाले साईं बाबा। दादाजी की उम्र के किसी एक आदमी से मुझे पूछ के दिखा दो कि शिरडी वाले साईं बाबा का नाम सुनाओ, जाना छोड़िए। महाराष्ट्र के भूमियोसा महाराज है। संतोषी माता गुजरात की लोक देवी है। सो सलाम महाराज माफ करे, गुजरात की लोक देवी है। 1975 16 जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन रिलीज हुई थी जय संतोषी मां एक मूवी। और भारत में टीवी पे देखे जाने वाली सर्वाधिक फिल्म यदि कोई है तो वो जय संतोषी मां है। और जय संतोषि मां को इतना देखा लोगों ने कि आजकल सारे शुक्रवार को व्रत रख रहे हैं। शुक्रवार का मतलब संतोषी मां हो गया। तो पूछा जाए 1975 से पहले किसी महिला को शुक्रवार का व्रत रखा था कि कभी? वैष्णो माता पंजाबियों की देवी है, कश्मीर की देवी है, जम्मू कटरा की देवी है। वहां की पंजाबी जाते थे। एक भक्त आए पंजाब से, गुलशन कुमार। गुलशन कुमार ने माताजी के भजन गाने शुरू किए, कैसेट निकालने शुरू किए। उन कैसेट में, उन माताजी के भजनों में, उन माताजी की वीडियो में पीछे जो फोटो लगा वैष्णो माता का है। पूरा भारत, पूरा उत्तर भारत वैष्णो धाम जा रहा है। पूछा जाए आज से 30-40 पहले किसने वैष्णो माता का नाम सुना था? कोई गया हो वैष्णो माता? हमारी देवियां आई माता है, हमारी देवियां स्वांगिया माता है, हमारी देवियां करणी माता है, हमारी देवियां जमुआई माता है, हमारी देवी बाण माता है, हमारी देवी शिला माता है। वैष्णो माता का अपना क्या लेना देना है? और हम क्या सीख के आते हैं? पंजाबी चीयरफुल लोग होते हैं, मतलब हर चीज में सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए पंजाबी जब भी जाते हैं जोर जोर से नारे लगाते, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले और जोर से जय माता। हमने नारे लगाने शुरू कर दिए। अपने मंदिर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। आपने कहा मंदिर में सिक्का नहीं खनकना चाहिए। और कभी पापा जी मतलब बड़ी उम्र के लोगों के साथ मंदिर जाओ और थोड़ा सा बोल भी जाओ तो मूर्ख भाग यहां से। भाई बड़े आदमी के सामने कैसे बोला जा सकता है? पापा के सामने बोल लेते हो क्या? चुपचाप बैठे रहते हैं ना, वो पूछेंगे उतने आंसर दे जाए, इसके अलावा कुछ भी बोलना। तो देवी तो और बड़ी है ना, बोल कैसे सकते हो तुम उसके सामने? इसलिए कहा गया प्रार्थना मन ही मन करनी है। आपका मां के साथ रिश्ता डायरेक्ट है, बोल के किसको सुनाना है। इसलिए अपने नारे नहीं लगते, पर हम सीख के आए वहां से। आजकल मैं मंदिरों में देखता हूं जोर जोर से नारे लगते रहते। मैं देशनों का हमारे करणी माता वहां जाता रहता हूं, वहां देखता हूं कि कोई एक युवाओं का समूह आता है, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय। मुझे लगता है यार पहली बात तो माता जी इस बात पे नाराज है कि तुम शोरगुल कर रहा है। और माता जी कह रही यार कान फोड़ेगा फालतू, चुप हो जा। फिर चलो कोई नहीं, माता किसी भी बात पे नाराज नहीं हो सकती। माता कदापि कुमाता नहीं हो सकती। वो अपनी संतान का ध्यान रखेगी। संतान बेलखनी हो जाए, मां थोड़ी ध्यान रखना बंद कर देगी। तो मेरा फिर उसको कहने का जी करता है कि जो तू भाषा बोल रहा है ये पंजाबी है, ये हमारी शब्द नहीं है दी, ये पंजाब का है। हमारा था जय माता की, जय माता जी, जय माता री। तू पंजाबियों से सीखे है जय माता दी। करणी माता को पंजाबी नहीं आती, इसलिए प्लीज नारा तो ढंग से लगा। और आजकल सारी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है जय माता दी। लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं जय माता दी। अरे तुम पंजाब के थोड़ी हो यार। तुम जय माता जी बोलो, जय माता की बोलो, जय माता री बोलो। तुम जय माता दी कैसे बोल सकते हो? ये हम वहां से सीख के। वो चीयरफुल लोग हैं, वो इस प्रकार के नारे लगाते हैं। हमने वहां से नारे लगाने शुरू कर दिए। और पिछले 20-30 सालों में हमने वैष्णो देवी जाना शुरू कर दिया। और फिर वैष्णो देवी तो मुझे और लगता है, वैष्णो माता जी के तो ज्यादातर वो जा रहे होते हैं जिनको मनाने होते हैं हनीमून। अभी तक भी आप गांव में सीधा सीधा घर वालों को कहो कि मुझे हनीमून के लिए जाना है, तो उल्टा लटका के सुनते ऊपर से। तो बाद में क्या किया जाए? तो बाद में लड़का थोड़ा यूं सिंसियर होके मम्मी के पापा के पास जा कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना तो घर वालों ने जात बोली थी। जात जात समझते हो? मन्नत मन्नत। घर वालों ने, इसके घर वालों ने जात बोली थी कि पास हो जाएगी तो जोड़े से वैष्णो देवी जाके आएंगे। और घर वाले इन जात से इतने डरते हैं, इतने ज्यादा डरते हैं कि भाई रे बीननी की हो जैसी, अब बीननी की कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाई जाओ जाओ, सो सलाम माता जी महाराज जाके रुपए पकड़ाए और वहां वैष्णो देवी जा। किसको जाना वैष्णो देवी? यहाँ जाने गुलमर्ग, यहाँ जानी डल झील। ये ग्लेशियर इसीलिए पिघल रहे हैं। पाप है, पाप है। एक बार फिर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में जन्म लेंगे। जाओ वैष्णो माता के, जाया जाए। माता जी से अपना कोई दुश्मनी नहीं भाई, है महाराज निरोगी रखे आप सबको भी, क्यों नाराज नहीं हो जाए माता जी महाराज। पर जाए तो वैष्णो धाम ही जाए। ये नहीं हो बाद में कि आप नाम वैष्णो माता जी का और आपको मनाने हनीमून हो।
ये फिल्मों के असर है, केवल फिल्मों के असर। मैं कहता हूं फिल्मों से क्या होता है, महाराष्ट्र का एक रिवाज है, महाराष्ट्र का रिवाज है कि लड़की का शादी के बाद नेम और सरनेम दोनों चेंज हो जाएंगे, नाम और सरनेम दोनों। लड़की शादी से पहले नाम है रानी, शादी के बाद ससुराल में घर में उसका रानी नाम नहीं होगा, नाम चेंज, विद्या रखो, कमला रखो, विमला रखो, सरला रखो, नाम नहीं है, रानी नाम नहीं है, अब तेरा नाम चेंज होगा। सरनेम, पति का जो सरनेम है वो तेरे को लगाना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब लड़कियां पढ़ने लगी ना, जब एजुकेशन आई तो दिक्कत आई दूसरे प्रकार की। एक लड़की जिसने एमए कर रखी है उसका नाम है रानी, अब एमए के बाद में उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको आपने कहा तू रानी से नाम चेंज करके विद्या रख ले। अब वो नौकरी करने जाए तो डॉक्यूमेंट में क्या दिखाए, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, बाकायदा नगर निगम में जाके चेंज करवाना पड़ता है कि मेरा नाम बदला जाए, मेरा नाम आज के बाद ये, अखबार में देना पड़ता है कि आज के बाद इस नाम से पुकारा जाना चाहिए मुझे। तो क्या यार इस लड़की के डॉक्यूमेंट वाली समस्या होगी भाई, एक नाम इसका वो प्रमाण पत्र तो करे इसका नाम विद्या है, डॉक्यूमेंट करे नाम रानी है, तो यही है कि दूसरी है। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो नाम तो मत बदलो, सरनेम तो फिर भी बदलो। इसलिए महाराष्ट्र में रिवाज है कि सरनेम चेंज करने ही पड़ेंगे, इसलिए वहां रानी मुखर्जी को रानी चोपड़ा होना पड़ता है, वहां ट्विंकल खन्ना ट्विंकल भाटिया होगी, डॉक्यूमेंटली होगी, नहीं महाराष्ट्र में रह नहीं पाओगे आप, आपके डॉक्यूमेंट चेंज करवाने पड़ेंगे, अपने नहीं होते। इसलिए अपने दादी की उम्र की किसी महिला से पूछा जाए कि दादी जी आपका सरनेम बताइए, वो आज दिन तक अपने पीहर के बता रही है। दादी आपका गोत्र क्या, वो अपने पीहर वाले गोत्र बताती रहेगी। आप ज्यादा जिद करो और आप कहो कि नहीं ये नहीं है कि आपका अपना तो ये है ना, तो डोकरी कहते ओ थारो है, हमारा तो वही है। उसे 50 साल हो गए अपना घर छोड़े हुए, अपने पिता घर पर पिता का सरनेम नहीं छोड़ रही है वो। इसलिए है लड़कियों, ये सगाई होते ही फेसबुक पे अपने सरनेम चेंज करने बंद कीजिए। ये हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की कोशिश है। सरनेम वो है जिसका रक्त सिराओं में बह रहा है, वो पिता का है। पति वाला सरनेम आपके बच्चों के लगेंगे, आपके नहीं है। इसलिए सरनेम चेंज ना किए जाए। किस बात के सरनेम चेंज करने, वो हमारा पितृत्व है की तरफ से। और इसीलिए तो हमारे, फिर हम कैसे इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि आज भी जब शादी ब्याह करते हैं तब शादी ब्याह के अंदर पूछते हैं कि नानी की और दादी की तरफ की 3-3 गोत्र छोड़ दो। जब गोत्र एक ही कर दिया आपने सबकी, तो छोड़ोगे कैसे वो? आज भी कहते हैं ननियाल के साइड के 3 गोत्र छोड़नी, दादी के साथ की 4 गोत्र छोड़नी। ये गोत्र क्यों छुड़वाते हैं बाद कि अलग अलग है, जब सबकी एक ही है, बाप की वही है, दादी की वही है, दादे की वही है, मां की वही, फिर छोड़ रहे किसकी है? सबकी एक ही हो गई, नहीं होती। ये सरनेम हमने फिल्मों के देख देख के चेंज करने शुरू कर दी। फिल्में घातक है, कई चीज संस्कृति के लिए इस मामले में खतरनाक साबित हो जाती है। तो ये तीज अपना त्योहार है, इसलिए करवा चौथ मनाया जाए, खूब धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन उससे पहले क्या मनाई जाए? अपने वाला छूटना नहीं चाहिए। पंजाबियों के चक्कर में हमारा त्योहार क्यों छोड़ दें? और तीज केवल पति पत्नी के प्रेम का त्योहार नहीं है, क्योंकि सावन के महीने में अपने हरियाली होती है चारों तरफ, यह प्रकृति प्रेम का त्योहार है। यह हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है कि हमने त्योहारों की शुरुआत यहीं से, क्योंकि प्रकृति खुलती इन्हीं दिनों में। हमारे बेरंग थे हम कि महीनों में रंग नहीं है अपने किसी में भी, रेगिस्तान रेगिस्तान पड़ा था। सावन के महीने में जाके हरियाली है, सावन के महीने में जाके बरसात के दिन है, सावन के महीने में जाके खेती की शुरुआत होती है। तो हम कहते हैं साहब ये हमारे लिए ठीक है, शुरुआत यहां से की जाए त्योहारों की, सेलिब्रेट करने का टाइम यही है हमारे लिए। लिखो, छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है, छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है। छोटी तीज फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर, छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है। छोटी तीज फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इज फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। मुझे और कई बार जोरदार लगता है, बढ़ के कितने सियाने थे। हमने तीज पे गाने बनाए, उन गानों बनाया कि बन्ना रे बागम झूला गल्या, बन्ना रे बाग कहां थे भाई? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब ये कल्चर पढ़ाता हूं तो कल्चर में सारे नाम आते हैं, जोधपुर, पाली, बीकानेर। तो भरतपुर धौलपुर वाले बच्चे पूछ लेते हैं सर हमारी साइड का कोई नाम तो लिखा दो। तो मैं कहता हूं यार कल्चर पश्चिमी राजस्थान में थी, पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर थी, है ना। पूर्वी राजस्थान का कल्चर से कोई भी लेना देना, वो एग्रीकल्चर करते थे। इधर वालों की एग्रीकल्चर तो थी नहीं, इन्होंने बेटे बेटे त्योहार ही धोखे करते क्या बाद में, कुछ तो करे जिंदगी के अंदर। तो इस साइड में कल्चर थी। अब पश्चिमी राजस्थान में कल्चर, और पश्चिमी राजस्थान वाले गीत गाते हैं कि बन्ना रे बागम झूला गाल्या। अरे तुम्हारे बाग का, हाँ तुमने झूला डाला, पर झूला किसी ने बोरडी, खेजड़ी, बावलिए, जाल, इनके नीचे झूले डाले, गीत तुम्हारा वो है। अब ये बन्ना रे बागाम झूला डाला, ये इस गीत को देख के कोई केरला का आदमी सुने और वो कोई अच्छा इतने सारे गार्डन्स कि यहाँ पे तो झूले और डाले जाले, क्या असर दिखाती है। देखो चीजें, मूवी थी पुष्पा, पुष्पा में लास्ट के अंदर जो पुष्पा है उस एसपी को नंगा करता है, नंगा करता है। उस समय जो गाना चल रहा है वहां पर, वो गाना यही है, बन्ना रे बागाम झूला गाल्या। क्योंकि केरल साइड वालों को भी लगता है कि ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण गाना है, और उसको हरियाणा का एसपी बताया हुआ है, हरियाणा। तो उनको लगता है राजस्थान हरियाणा एक ही है, तो यदि इधर बना रहे बागाम झूला घालिया तो उधर भी बना रहे अरे हमारे नहीं है बाग भाई रे,
पर हमारे डोकरों ने कहा गानों में तो गाओ, हो नहीं हो पर कम से कम गानों में तो गा ही लिया जाना चाहिए। तो हमने गानों में गीत गाने शुरू कर दिए हमारे। तो ये आपका कौन सा त्योहार हो गया भाई? छोड़ती। इसी में लिखो शुक्ल पक्ष में, नीचे लिखो पूर्णिमा। किसका टाइम हो गया? मैं कई साल जीऊंगा अभी। सर टाइम हो गया, सर का तो टाइम आज हुआ कल हुआ। 120 साल का हो गया, मरूंगा। और अभी तो उम्र केवल 23 साल हुई है। तो अभी 100 साल और जीना, किस साल जीना है? 100 साल। अच्छा पूर्णिमा, पूर्णिमा के लिखो रक्षाबंधन। पूर्णिमा क्या आती है? और बताओ, भाषा मरती है तब चीजें कैसे मरती है? गांव में मैंने इसका नाम कभी रक्षाबंधन नहीं सुना। गांव में मम्मी बोलती है रख पुण्य। सारे मेरी सुनो तो, मैं जानता हूं तुम्हें आता है, फिर भी मेरे को भेजा है ना आपको सिखाने के, है ना? फिर भी मेरे कहा कि देख तू जा खड़ा और इनको बता क्या। हालांकि इनको आता सब कुछ ही है, इनको पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं। ये तो इसलिए कोचिंग में एडमिशन लेते हैं कि इनको लगता है कि सर कितने गरीब हैं, भूखे मर जाएंगे बापड़े, इनको रुपए दे के आओ थोड़े। हम समझते हैं आप हमारे डोनर हो, प्लीज शांत रही। गांव बोलते हैं रख पुण्य। क्या बोलते हैं? राखड़ी पूनम, राखी पूनम। इन तीनों शब्दों में रख पुण्य, राखड़ी पूनम, राखी पूनम। राखी भूल जाइए, पूनम तो आ रहा है ना, कम से कम ये तो पता चल रहा है ना कि पूर्णिमा को आएगी। बाकी छोड़िए आप तो कौन से महीने में आएगी, पर तिथि तो पता चली। रक्षाबंधन में तो यार तिथि नहीं पता चल रही। यदि इसको राखड़ी पूनम बोला होता, रख पुण्य राखड़ी पूनम होती, हमारी भाषा ही यदि कंटिन्यू रही होती, भाषा मरती नहीं इस कदर, तो ये पढ़ाने नहीं पड़ते। अब इसको रक्षाबंधन बोलने शुरू कर दिए, इसलिए पढ़ना पड़ता है कि पूर्णिमा को आती है। क्यों पढ़ा जाए पूर्णिमा का? रख पुण्य नाम, राखड़ी पूनम नाम। राखड़ी पूनम नाम कब आएगी? पूर्णिमा। अच्छा, ये कोई नहीं पूछेगा आपको कि श्रावण पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, रक्षाबंधन कहा जाता है। आपसे पूछेंगे कि श्रावण पूर्णिमा को और रक्षाबंधन के अलावा क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? लिखो नारियल पूर्णिमा। इंग्लिश में एग्जैक्टली नारियल पूर्णिमा, कोकोनट फुल मून नहीं। कि भाई ये हिंदी में नहीं हो सकती तो इंग्लिश में तो कैसे पढ़ाए यार इसको? और कभी थोड़ा बहुत घरों में नोटिस किया हो तो अब तो क्या भागम भाग की जिंदगी है जी। तो रक्षाबंधन भी सिमट सा ही गया बेचारा त्योहार। या तो बहनें कहीं नौकरी कर रही है अपने ससुराल में, भाई कहीं नौकरी कर रहा है तो डाक से भेज दी राखी, भैया बांध लेना। टाइम पे पहुंच गई तो भैया ने बांध ली, नहीं पहुंची तो 4 दिन बाद में बांध। भाई बहन साथ में भी तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस के लिए भाग रहे होते हैं, दीदी फटाफटी बांध दो, जाना है मुझे तो जल्दी से। वरना जब विधि विधान से किया करते ना, तब बाकायदा जब राखी बांधते हाथ में नारियल देते। हाथ में क्या देके बांधते? अभी भी टाइम होता है पूरा वैसे बांधने, तो हाथ में क्या देके बांधते हैं? क्योंकि नारियल पूर्णिमा है। क्योंकि कैसी पूर्णिमा है? नारियल पूर्णिमा, इसलिए हाथ में क्या दिया जाए आपके? अच्छा, एक लड़के का कभी आपने नाम सुना हो, श्रवण कुमार। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला था। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे रुके हुए थे, सरयू नदी से पानी लेने के लिए गया और महाराज दशरथ के शब्द भेदी बाण से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। वो दिन यही है, तो श्रवण कुमार की मृत्यु रक्षाबंधन के दिन होती है। इसलिए आज भी गांव के अंदर घरों के बाहर मूर्तियां सी बनाते हैं श्रवण कुमार की और उनकी पूजा करते हैं। श्रावण में श्रवण कुमार पूजा जाता है। श्रावण में कौन पूजा जाता है? और वो एग्जैक्ट दिन कौन सा जिस दिन श्रवण कुमार पूजा जाता है? रक्षाबंधन। लिखो, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की। चलो अब अगली कल पढ़ेंगे, याद करके ना इतनी बात।